तो चर्चा करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं 6ठे अध्याय पे, जिसका कि नाम है ध्यान योग। जैसे हमने आपको पहले बताया है, इसको फिर से दोहरा देते हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा है। और आध्यात्मिक ज्ञान दो भागों में बांटा गया है। एक को भौतिक ज्ञान कहा गया और एक को आध्यात्मिक ज्ञान कहा गया है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान की कर रहे हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है कि जो कि इस भौतिक से परे है, अर्थात जो कि अस्थायी है, अचित है और निरानंद, इन वस्तुओं से जो परे है, जो चेतन है, जो सनातन है और जो आनंद से भरपूर है, हम उस तत्व की चर्चा करते हैं। और उसी तत्व के हम एक अंश हैं, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। तो यहाँ जो चर्चा है उसमें हम आत्मा की चर्चा करते हैं, प्रकृति की चर्चा करते हैं और भगवान की चर्चा करते हैं। और इन तीनों के आपस का संबंध की चर्चा करते हैं। जबकि भौतिक ज्ञान सिर्फ प्रकृति की चर्चा करता है और प्रकृति के अंदर भी वो सिर्फ भौतिक प्रकृति की चर्चा करता है। जबकि प्रकृति भी दो प्रकार की हैं, एक आध्यात्मिक प्रकृति और एक भौतिक प्रकृति। ये बड़ी दुख की बात है कि आज विश्व के अंदर सिर्फ भौतिक प्रकृति की चर्चा होती है, आध्यात्मिक के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है। हम एक्चुअली मोरालिटी को भी, मॉरल्स को, नैतिकता को भी हम मान लेते हैं कि वो आध्यात्मिक है। परंतु हकीकत के अंदर नैतिकता जो है वो आध्यात्मिक स्टडी में नहीं आती, परंतु ऑटोमेटिकली एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। क्या है? जैसे कि आज हम आईआईटी में आईआईटी कौन पढ़ता है जाके? जो कंपटीशन को पास कर लेता है। उससे भी बेसिक क्या है कि एटलीस्ट 12वीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12वीं होना चाहिए, जिसके कारण वो कंपटीशन में बैठ सके। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक की चर्चा जो है वो मनुष्य कर सकता है, और भौतिक की चर्चा मनुष्य जानते भी नहीं हो तो भी हो जाती है। भौतिक कार्य तो वैसे भी संपन्न हो ही जाते हैं। परंतु हर ज्ञान को लेने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। 2 जो मुख्य हैं, एक जिनको कहते हैं बुक्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की पुस्तक किसी भी ज्ञान को लेने के लिए, और टीचर की। और किसकी? टीचर की। आप देखिए, भौतिक ज्ञान लेने के लिए भी आप सब पे सब टीचर के पास जाते हैं, नहीं जाते? सब पे सब जाते हैं कि कोई नई चीज़ तो है नहीं, कोई बता रहा, मैं तो नहीं बता रहा कोई चीज़ नई। इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान भी, उसको भी लेने के लिए क्या जाना पड़ेगा? टीचर के। और टीचर क्या करता है? बुक्स को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? कोई नई चीज़ नहीं देता। अगर कोई नई चीज़ देगा तो फेल हो जाओगे। अगर कोई नई चीज़ देगा तो क्या होगे? फेल हो जाओगे। तो हमारी धर्मपत्नी बता रही थी कि इनको LLB के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम दिए कुछ चीज़ का, तो कोई एक टीचर था इनका जो पढ़ाता था, उसने कुछ नया सिद्धांत दे दिया। तो क्या हुआ, इन्होंने सब ने आंसर किया। तो एक जो टीचर था एग्जामिनर, उन्हीं की कॉलेज में से, इन्हीं के कॉलेज में से प्रिंसिपल जो था वो एग्जामिनर भी था। तो उसके बाद पेपर गए तो उसने पढ़े, देखा सबके सबने सेम चीज़ लिखी है। तो उसने बुलाया विष्णुप्रिया को और पूछा कि भाई ये क्या है, तुम कहाँ से निकाल कर लाए हो? ये तो लॉ की बुक्स में नहीं है, ये तो लॉ की बुक्स से बाहर है। बोलते जी हमारे टीचर ने सिखाया है ये। बोलते तुम लोग सब फेल हो एक्चुअली, परंतु तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। गलती किसकी है? टीचर की गलती है। तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें पूछना चाहिए था कि ये बुक्स में कहाँ है, ये लॉ बुक्स में कहाँ है। तुम्हारी ये गलती है, परंतु तुम्हारी इतनी बड़ी गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि टीचर ही ने गलती कर दी बहुत बड़ी। तो इसलिए तुम्हें सबको मैं सिर्फ पास मार्क दूंगा। क्या? सिर्फ पास मार्क। किसी को ये सोचे कोई फर्स्ट डिवीजन, ये सब नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से हमारे शास्त्र हैं, क्या है, जिनको कि हम वेद भी के नाम से बात
बताते हैं। परंतु वेद ना बड़ा, कई लोग समझते हैं 4 बुक के जो है यजुर साम अथर ये ऋग्वेद यही 4 वेद है। नहीं, गलत है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? मतलब जो भी ज्ञान होगा वो वेद के अंतर्गत है। क्या है? अरे आप जो भी चर्चा करेंगे वो ज्ञान के अंतर्गत होगी कि नहीं होगी? इसी तरीके वेद जो है संस्कृत शब्द है, वित्त से आया है। वेद शब्द जो है वो वित्त शब्द से आया है। मतलब क्या जानना जो भी जानोगे वो वेद है। परंतु उन किताबों में भी फिर क्या होता है, लेवल होते हैं। क्या होते हैं प्रभु जी? लेवल। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता के अंदर, क्योंकि अब भगवद गीता को हमारे समस्त आचार्यों ने, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, जितने हमारे जो ये मान्यता प्राप्त आचार्य हैं, जिन्होंने कोई नई चीज नहीं शुरू करी, ध्यान रखिएगा, हमारे आचार्यों ने कोई भी नई चीज नहीं शुरू करी। क्योंकि नई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि सनातन चीज का मतलब है जो खत्म नहीं होती। नया तो जब आएगा जब कोई खत्म होगा, जब खत्म होगा तब नया आएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती करते है ना। तो इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि सारे वेदों का सार जो है श्रीमद् भगवद गीता में, क्या बताया उन्होंने, सारे ज्ञान का सार जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में है। और वो जानबूझ के किया क्योंकि 94% वेद जो है वो लुप्त हो चुके हैं। क्या हो गया प्रभु जी? लुप्त हो गए। सिर्फ 6% वेद पर अभी है हमारे पास। तो एनी नॉलेज इज वेद। कोई भी ज्ञान जो है वेद है। परंतु इसमें भी फिर 2 पार्ट आ गए, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। क्या आयुर्वेद वेद नहीं माना जाता है जी? आयुर्वेद वेद का हिस्सा है कि नहीं है? बताइए। आयुर्वेद वेद वर्ड ये आयुर्वेद, वेद का मतलब आयुर का ज्ञान, आयुर्वेद है। तो ये भी एक पार्ट है वेद का, परंतु ये भौतिक है। क्या है ये? इसका आत्मा से लेना देना नहीं है, परंतु शरीर से लेना देना है। जो मैं पिछली बार आपसे चर्चा करते हुए बता रहा था कि शरीर यंत्र है और इस यंत्र का आत्मा को इस्तेमाल करना है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कहाँ रखते हो और तो सबको ऑफ करो। तो जब भी हम श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने गीता में बताया है त्रय गुणे विषय वेदा निष्त्रय गुणा भवार्जुना, के वेद के अंदर भी 4 नॉलेज दी गई हैं। 3 नॉलेज बताई है त्रय गुणा, मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 की त्रय गुणा भवार्जुना, निष्त्रय गुणा भवा, मतलब निष्त्रय गुणा, इन 3 गुणों से ऊपर उठ। जो वेदों के अंदर जो 3 गुण के ज्ञान है उससे ऊपर उठ के जो चौथा है जो इन तीनों से परे है। हाँ, ये नहीं है कि सारे वेद 3 गुणों में ही है सिर्फ, उसमें चौथे 3 गुणों से परे का ज्ञान नहीं है। बिकॉज 3 गुणों का जो ज्ञान है वो ध्यान रखना, उसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये ध्यान रखना। भौतिक जो है, जो थोड़ा सा गीता को जानते हैं या जिन्होंने 13 घंटे का सुन रखा है, जो मैं कहता हूं कोर्स सुना करिए, जरूर सुन लीजिए, वो आपको गीता का ज्ञान हो जाएगा। आपका कोई मूर्ख नहीं बना सकता, ये हमारा चैलेंज है। आप पता लग जाएगा। तो उसमें हमने स्पष्ट रूप में आपको समझाया है कि ये भौतिक जगत 3 गुणों का ताना बाना है। ये 3 गुणों से बना हुआ है पूरा भौतिक जगत। तो 3 गुणों की जब हम स्टडी करते हैं, जब उससे मतलब यह है कि भौतिक जगत की स्टडी है वो, तो भगवान कहते हैं निष्त्रय, त्रय का मतलब 3 गुणों से ऊपर उठ। अर्थात जो ज्ञान ये 3 गुणों में दिया गया है, आपकी जानकारी के लिए पुराणों में भी आया है कि पुराण भी जो है वो 3 गुणों में है। क्या है? तमोगुणी लोगों के लिए, रजोगुणी लोगों के लिए और सतोगुणी लोगों के लिए है प्रभु जी। हाईएस्ट तो अकाउंटेंसी के अंदर सीए माना जाता है ना प्रभु जी, राइट? परंतु बीकॉम भी तो है, अकाउंट्स नहीं है बीकॉम। बीकॉम एमकॉम भी अकाउंट्स है, परंतु वो टॉप नहीं माना जाता। इसी तरीके से ज्ञान के अंदर भी लेवल्स हैं। तमोगुणी लोगों के लिए, अब वो एमकॉम बीकॉम किसके लिए? जो उस लेवल का उसकी चेतना है, मतलब बुद्धि उस लेवल की नहीं है, इसलिए कंपटीशन होती है। इसलिए ये कंपटीशन होती किस लिए? कि आप उसको सेपरेट कर सको, अलग कर सको।
इसी तरीके से हमारे शास्त्रों में बताया गया जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए तमोगुणी लेवल का ज्ञान है, जो रजोगुणी लोग हैं उनके लिए रजोगुण का लेवल का ज्ञान है, जो सतोगुणी लोग हैं उनके लिए सतोगुणी लेवल का ज्ञान है, और जो इन 3 गुणों से परे हैं जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अब आध्यात्मिक और भौतिक को क्लियर करिएगा एकदम। जहां 3 गुणों का विषय आया, क्योंकि 3 गुण कहां है, भौतिक में, आध्यात्म में 3 गुण नहीं है। आत्मा 3 गुणों में नहीं आती, क्योंकि आत्मा दिव्य है। आत्मा क्या है, दिव्य का मतलब दिव्य और भौतिक, दिव्य का मतलब जो 3 गुणों से परे, ये ध्यान रखो बस। तो हमारी जो जहां चर्चा है वो 3 गुणों से परे की चर्चा है, परंतु आज हम यूज किसको कर रहे हैं प्रभु जी, 3 गुणों को यूज कर रहे हैं 3 गुणों से निकलने के लिए। सही बात है, गलत बात है? शरीर को यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? बुद्धि को यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये सब क्या है, ये तो भौतिक है। परंतु जब वो कहते हैं ना, अंकलमंद व्यक्ति को कहा गया है जो कि बैड बार्गेन का बेस्ट इस्तेमाल कर सके। बैड बार्गेन को हिंदी में क्या कहेंगे, हैं? बुरा सौदा। उन्हें सौदा अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी उसने निकाल ही लिया इस सौदे में से कुछ ना कुछ, जिसने, तो ये बुरा सौदा है जी, अच्छा सौदा थोड़ी है ये। भौतिक जगत में आना ही बुरा सौदा है। जब भी लोग कहते हैं ना पुण्य कर्म कर लो, अरे क्यों करूं पुण्य यार, पुण्य का मतलब वापस आऊंगा क्या, मुझे पुण्य और पाप से परे के कर्म करने हैं। क्या करने हैं, परे के, जो कि मतलब इस चक्कर से निकाल दे। धनाड़ पैदा हुए सब खत्म हो जाएगा, बहुत बुद्धि हुई वो भी खत्म है प्रभु जी। कितनी पोजीशन ले लो, सबकी सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो भी चीज होगा सब जाएगा। कितनी मुश्किल से तो इकट्ठा करते हैं प्रभु जी, हैं? आज तक कभी सुना है आपने हमारे प्रभु किसी को बोलते हुए, ना एक्चुअली कुछ नहीं, मैं तो अपनी शमशान की लकड़ी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। बताओ, सुना कभी? परंतु एक्चुअली उतने काम आता, बस आपके लिए वो उधर ही तक काम आता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा काम। वो भी आज तो उसकी भी प्रॉब्लम हो गई है ना जी, कोरोना वायरस के चक्कर में कई जगह तो बोल रहे हैं कि लाशों को फुटपाथ पे जगह जला रहे हैं। देखा ही नहीं, आप भी तो बता रहे थे लखनऊ के अंदर। इतना रिलीज नहीं करती प्रभु जी, न्यूज नहीं रिलीज कर देगी तो हाहाकार हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कलयुग में ना शूद्र हैं। शूद्र का मतलब पता है आपको? शूद्र का असली मतलब होता है जो बहुत जल्दी घबरा जाता है, उसको शूद्र कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार उसको शूद्र कहा गया है। नहीं घबरा जाते जरा सी बात के अंदर ही, जब भी आपसे इंफॉर्मेशन विदहोल्ड कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हॉस्पिटल में होता है प्रभु जी, रोज होता है। डॉक्टर बताता नहीं अभी चांस है, अभी चांस है। पता है उसको चांस नहीं है। जो उस परिवार के अंदर सबसे स्ट्रांग व्यक्ति होता है उसको बता देता है वो कुछ नहीं है, ये तो वेंटिलेटर पर लगा रखा है, ये तो चला गया, सिर्फ हवा भरते हैं अंदर फिर छोड़ देते हैं तो लगता है चल रहा है, परंतु उसको तो मशीन चला रही है, वो कहाँ चल रहा है, वो तो चला गया। जिसको चलना था वो तो चला गया, जबरदस्ती हवा भरते हैं अंदर निकाल देते हैं, उससे लगता है कि सांस ले रहा है, परंतु वो तो पंप किया अंदर फिर निकाला, फिर बस यही चल रहा है, कुछ चल थोड़ी रहा है। तो ये बैड बार्गेन है, अच्छा बार्गेन नहीं है, खत्म हो रहा है। पैदा होते ही क्या होता है, आदमी जवानी की तरफ बढ़ता है कि बुढ़ापे की तरफ? और मजे की बात ये देखिए, सबके सब चाहते हैं बूढ़ा बनना। देखिए सबके सब क्या चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं बूढ़ा? कि लेट आएगी मृत्यु, इसीलिए बूढ़ा बनना चाहते हैं। इसका रीजन है। तो ये बैड बार्गेन को बेस्ट यूज करना है। तो भगवद गीता के अंदर भगवान ने बताया है कैसे इस बैड बार्गेन को, ये बेकार सौदा जो है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमें वो स्थिति प्राप्त हो जाए जो हमारी वास्तविक स्थिति है। हम दिव्य हैं, हम दिव्य जगत के हैं, हम इस भौतिक जगत के नहीं। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा हमारा जो रोड़ा है ना, सबसे बड़ा रोड़ा कोई नहीं है, मन है। क्या है?
सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? स्पीड ब्रेकर कहते हैं ना कि भाई ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो दीवार है, इसको तो पार करना असंभव है। अब भगवान अलग अलग तरीके बता रहे हैं भगवद गीता के अंदर कैसे इस मन को काबू किया जाए। समझते रहे, सुनते रहिए कि इस मन को काबू, अब काबू क्यों करूं? अरे भाई, घोड़े को काबू क्यों करा जाता है? कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, राइट और रॉन्ग? है जी। आप गाड़ी को कंट्रोल में क्यों रखते हो? कि आपको जहां जाना है वहां तक पहुंच सको, और तो कोई रीजन नहीं है। और कोई रीजन है? तो अब समझिए, हर युग के अंदर इस मन को कंट्रोल करने का अलग अलग तरीका बताया गया है, क्योंकि हर युग के अंदर इन 3 गुणों की प्रधानता अलग अलग है। क्या? इन गुणों की प्रधानता अलग अलग है। इसीलिए तो भगवान ने सारे तरीके बताए कि तुम अपने लक्ष्य से कैसे जुड़ सकते हो, और उसमें रोड़ा कौन है? ये होता है ना बाबू जी, हमें एग्जाम पास करना है, परंतु एग्जाम पास करने के लिए जैसे लोग बताते हैं, जो आप जाइए कंपटीशन जो क्लियर कर लेते हैं, बताते हैं आईएएस करने का तरीका ये है, पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए है। अगर तू ऐसे पढ़ाई नहीं करेगा तो तू आईएएस नहीं कर सकेगा, या जो भी जिसकी इच्छा है वो तू कर नहीं पाएगा। तो भगवान ही बता रहे हैं, और इसी जोड़ने को योग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब योग में जो योग की पद्धति है ना, उस पद्धति से वो योग जाना जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो तो क्या जाने जाते हो? इंजीनियर है जी। आपसे पूछे कोई भाई क्या किया, बोला इंजीनियरिंग की एजुकेशन करी है। क्या करें? मेडिकल की एजुकेशन की है, ठीक है, कॉमर्स की एजुकेशन करी है, बिजनेस मैनेजमेंट की एजुकेशन करी है। कॉमन वर्ड क्या है? एजुकेशन। इसी तरीके से आप किस तरीके से मन को काबू कर भगवान की शरण में कैसे आ सकते हो, भगवान के साथ अपना भूला हुआ संबंध कैसे स्थापित कर सकते हो, इसको जिस तरीके से करते हो उसके सामने, वो योग के सामने वो वर्ड आ जाता है। तो जब ये आपका ध्यान योग क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। क्या क्या? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। बाकी योग जितने भी लोग नाम वाम लेते हैं ना, ये सब इसके अंडर ही आते हैं। इससे बाहर कोई नए नए जो बना भी देते हैं योग, नाम दे देंगे नए नए, परंतु भाई है तो यही। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां भगवान बता रहे हैं इस योग, भगवान के साथ योग करने की जो पद्धति है, इसमें कौन सी बता रहे हैं, उसमें रोड़ा कौन है? सब पद्धतियों के लिए एक ही रोड़ा है, मन। हाँ जी। तो इंसान को जिससे है ये जो आध्यात्म है, ये भगवान से योग करना सिखाता है, और अल्टीमेट लक्ष्य है मोक्ष है। नहीं, भगवान अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान से जुड़ना। मोक्ष तो कहां, किससे मोक्ष लेना है? जब तक भगवान से जुड़ोगे नहीं, आनंद नहीं आएगा। क्योंकि आनंद के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या है? किसी भी आनंद को लेने के लिए किसकी आवश्यकता है? 2 चीजों। वो तो योग या मोक्ष जिसको हम कहें, वो तो पीएचडी होगी। हाँ। पर जो कलयुग की बात थी, जब गीता में भी कहा था कलयुग आएगा, वो कलयुग बहुत जल्दी, बहुत तीव्र गति से आ रहा है, बहुत तीव्र गति से आ रहा है। तो इसलिए सबको पीएचडी ना करवाएं। हाँ। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, बैठिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जानना तो पड़ेगा कि जाना कहां है, पहुंचना कहां है। ये पीएचडी नहीं है, ये लक्ष्य है। क्या है? कि लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा हूं। आध्यात्मिक स्टार्टिंग है ये। ऐसे अंग्रेजी है, एक बिहड़ गांव से कोई व्यक्ति आए, उसको ABCD बतानी शुरू करी। बड़ी मुश्किल लगती है प्रभु जी शुरू में। हमें पहाड़े रटने में कितना टाइम लगता था बताइए? पहाड़े याद करने में टाइम लगता नहीं लगता था? उस टाइम ऐसा लगता था अरे बाप रे ये क्या, इसके आगे चलो ना। टीचर को भी क्या कहते थे? अरे इसी के पीछे क्यों पड़ गया भाई, आगे चल।
तो इसी तरीके से जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती, कोई और सरल चीज नहीं है, नहीं, गणित सीखनी है तो 1 2 3 तो 1 2 3 4 तो सीखना ही पड़ेगा। और शुरू में बच्चे के लिए बड़ी मेहनत होती है, आगे चल के हमें लगता है इसमें क्या है, नहीं नहीं, जब तू बच्चा था जब सोच। इसी तरीके से आध्यात्म को क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा नहीं, इसीलिए अभी आपको क्या लगेगा, ये बहुत बड़ा बवंडर, क्या लगेगा शुरू में, बवंडर लगेगा। परंतु आध्यात्मिक जीवन शुरू इसी से होता है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है, तू आत्मा है, शरीर नहीं है। लगता है ये क्यों बात करते हो आप, तो ये बताओ कि दुनिया में कैसे रहूं। भाई क्यों रहे तू, ये बताओ। पहली बात तो ये बता कि रह क्यों रहा है, जिंदा क्यों रहे तू, कोई लाभ है तेरा रहने से, पहले तो ये बताओ। मुझसे लोग पूछते हैं, जैसे प्रभु जी ने प्रश्न किया, अरे आज इतना ये टेंशन है, ये सब इससे, बोलो तुम कारण पे जाना नहीं चाहते, आप तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, आज कोरोना वायरस का कर लो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, है जी, होगा, कहाँ है बताइए, जड़ में जाना पड़ेगा, जड़ में। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है प्रभु जी। भगवत गीता के सिवा मैं इस पे इतना वो कर चुका हूं शोध, इसके अलावा इसका कोई और हल ही नहीं है। आप जो टेंशन्स में से जा रहे हो, प्रॉब्लम्स में से जा रहे हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रकार की प्रॉब्लम का हल भगवत गीता में ही है और कोई है ही नहीं। अभी मैंने एक प्रश्न का अभी लोड किया था हमने कि परिवार के अंदर झगड़े क्यों होते हैं। अरे क्यों नहीं होंगे, झगड़े का कारण क्या है पहले बताओ। चलो आज थोड़ा सा इसमें लेते हैं, क्योंकि मन के अंदर ही आ रहा है कि झगड़े क्यों होते हैं, हैं जी? नहीं, सिंपल बताओ, सिंपल लैंग्वेज में बात करना, बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरी चीज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना, और वो कहता है कि मेरी होनी चाहिए, बस क्या हो गया। अरे अहंकार फंकार मैं नहीं जानता, मेरे को तो भिखारी समझो आप ज्ञान के अंदर, मुझे सिंपल समझाओ। सिंपल में क्या होता है प्रभु जी, क्योंकि अहंकार आप भी नहीं जानते, अहंकार आप भी नहीं जानते, अहंकार का मतलब अभी आप नहीं जानते। लोग कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं अहंकार को खत्म कर दो। अहंकार का मतलब तो मैं, अरे मैं क्यों खत्म कर दूं अपने आप को, मुक्ति कौन चाहता है बताना जरा मुझे। मैं याद ये टेबल, अरे मैं चाहता हूं भाई, मैं का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, परंतु असली मैं तो समझो। वो जब भी शास्त्रों में 2 प्रकार के अहंकार बताए गए। अहंकार का मतलब अहम, मैं कौन हूं, समझिए इस बात को। अहंकार का मतलब होता है क्या, मैं कौन हूं। अभी हम क्या समझते हैं प्रभु, जो गंदा अहंकार होता है क्या होता है, उसको कहते हैं झूठा अहंकार, कि मैंने कमाया मेरा है जी, जो वस्तु देखता हूं मेरे भोग के लिए है, इसको झूठा अहंकार कहते हैं। तेरा क्या है, आपका क्या है बताना। आपसे कोई ताकतवर आ जाए तो आपकी पैंट शर्ट उतरवा ले, सही बात है गलत बात है। जिसको आपने बोला मैंने बड़ी कैमक कमाई है, आज गवर्नमेंट गुंडागर्दी में उतरे आई है, तो क्या कर लेगी जनता। अगर पास कर दे वो रूल के सारा सब कुछ जो कम्युनिस्ट राज के अंदर हो जाता है कि सारा गवर्नमेंट का है, कर लो, क्या कर लोगे, और मिलिट्री को लगा दे। क्योंकि 99% लोग तो डरपोक होते हैं। क्या होते हैं, वो रेवोल्यूशन में पार्ट नहीं ले सकते प्रभु जी, क्रांति नहीं कर सकते, वो क्या कर लोगे। और मृत्यु के समय सब धरा का धरा रह जाता है, परंतु रह जाता है, उसका मतलब वो था, है और रहेगा। तो उसका उसी व्यक्ति का हो सकता है जो था, है और रहेगा। वो कौन है, भगवान। और वो कौन है, भगवान। आप झगड़ा कर रहे हो, आप वापस आते हैं, ये तो अहंकार बता दिया। सच्चा अहंकार क्या है कि मैं तो जी दास हूं, मैं ट्रस्टी हूं। क्या हूं, आज के ट्रस्टी नहीं जो कि मंदिर को लूटने के चक्कर में लगे हैं, जो कि अपने नाम जमाने के लिए ट्रस्टी बन के बैठे हैं, वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं कि लाख रुपया दिया और ट्रस्टी बन गया। हमें प्रभुपाद जी ने ये सिखाया है कि आप अरबों रुपया भी दे दोगे, ट्रस्टी नहीं बन सकते, ध्यान रखना। क्योंकि आपको ट्रस्ट कैसे कर दें, जब तक कि आप पूरी तरह बिके नहीं हुए भगवान के लिए। हमारे ट्रस्टी नहीं है प्रभु जी। ये इस्कॉन के अंदर भी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट अब गड़बड़ करना शुरू कर दिया है। तो प्रभुपाद जी के टाइम में मैंने देखा है, दिल्ली टेम्पल के अंदर हिंदूजाज ने स्पॉन्सर किया था, 10 करोड़ रुपया दिया था 94 के अंदर, कम पैसा नहीं है। और हिंदूजाज कोई छोटे नहीं है, ट्रस्टी नहीं थे वो, कभी ट्रस्टी नहीं बने वो।
ये हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि परिवार का सदस्य वही बनेगा जो कि परिवार के मुखिया की बात, और हमारे मुखिया है भगवान श्री कृष्ण। गुरु भी अगर बात नहीं मानेगा तो साइड में हो जा, क्या दूसरे को आने दे भाई जो बात मानता है। हाँ, बड़ा सिंपल रूल है, ये शास्त्रों का रूल है, त्याग दो। अगर गुरु भी कृष्ण भक्ति त्याग दे तो तुम उसको ऐसे त्याग दो जैसे मल को त्यागते हो, ये शास्त्र कहते हैं। ये सेंटीमेंट का काम नहीं है प्रभु जी। दर्शन होता है किस लिए, फिलॉसफी किस लिए होती है, नॉलेज किस लिए होती है, विवेक के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है, नॉट अलाउड। तो अहंकार, सच्चा अहंकार क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। अंश होने के कारण मेरा काम है पूर्ण की सेवा करना, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो दास हूं। मैं आया इसमें कि नहीं आया? हनुमान जी क्या कहते थे, मैं क्या हूं, मैं रामदास हूं। अहंकार है उनको, है ये अहंकार थोड़ी, ये तो सच्चा पहचान है अपनी। क्या है? सच्ची पहचान है। अब झगड़ा, उसमें अहंकार बिल्कुल टाइम प्ले करता है। तो शुरू के अंदर अहंकार बोल दो कि व्यक्ति पता नहीं कहाँ घूम जाता है, जिद है उसकी कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, है जी। अब आपकी इच्छा अलग, पति की अलग, पत्नी की अलग, बच्चों की अलग, माता पिता की अलग, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। तो क्या हो रहा है प्रभु जी? क्लैश। कैसे नहीं होगा? अब हल क्या है? एक ही इच्छा है जो होनी चाहिए, क्या? कृष्ण की सेवा करनी है। क्या करनी है? कृष्ण की सेवा करनी है। और हम सब एक दूसरे का साथ देंगे सेवा करने में। क्या करने में? क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब आप भक्त की सेवा करते हो तो भक्ति मिलती है। तो घर में ही 4 भक्त हो गए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, पति पत्नी या माता पिता और 2 बच्चे। अब चारों के चारों क्या है प्रभु जी? भक्त है। और घर के अंदर सब किसी ना किसी की सेवा करता ही रहता है, नहीं रहता? एक तो ये पॉइंट आ गया कि मेरी भक्ति बढ़ेगी अगर मैं वैष्णव की सेवा करूंगा। तो घर में सब क्या है प्रभु जी? वैष्णव। उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति। अब लड़ाई होगी? नहीं होगी। जहां 2 आप देखिए शुरू में पार्टनरशिप्स में भी क्या होता है कंपनी में, जब पार्टनरशिप शुरू होती है प्रभु जी तो दोनों का लक्ष्य एक होता है। दोनों का लक्ष्य जैसी अलग होता है, झगड़ा शुरू। तो आप बताइए हल, और कोई हल है ऐसे? बताइए मुझे कोई और हल। और ध्यान रखिएगा, भौतिक के अंदर आपने बिजनेस के लिए झगड़ा क्यों होता है? एक पार्टनर थोड़ा सा संतोषी टाइप का है, एक जोश वाला है। और जोश में होने क्या होता है, पैशन के अंदर क्या होता है, वो कहता है मर्सिडीज खरीदूंगा मैं, दूसरा कहता है मैं तो ठीक हूँ। फिर पत्नी आती है, शादी होती है, वो देख तेरा पार्टनर तो मर्सिडीज लेके घूमता है, तो पता लगा मारुति में घूम रहा है। फिर दोस्त कहते हैं, फिर लोग कहते हैं, फिर बच्चे कहते हैं, बस वहां क्या हुआ प्रभु? शुरू हो गया क्लैश। ये परिवार में भी होता है प्रभु जी, परिवार में भी होता है। परंतु अगर लक्ष्य एक है कि कृष्ण भक्ति करनी है, कैसे बढ़िया से बढ़िया करी जाए, तो अगर आप कोई बेटर आइडिया दोगे तो क्या करोगे? पार्टनर में भी होता है, शुरू में जब पार्टनर होता है ना, तो अगर आपस में बैठते हैं, कोई डिस्कशन होता है, एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, जब एक देखता है कि दूसरे वाला बेटर बोल रहा है, तो नहीं तेरा आइडिया अच्छा है, नहीं कहता वो, झगड़ा नहीं होता। इसी तरीके से परिवार जब साथ होता है और बेसिकली इस मूड से होता है कि हमें किसी तरीके से भगवान की सेवा ही करनी है, भक्ति करनी है, किसी तरीके से कैसे करेंगे, तो क्या होगा प्रभु जी? हाँ तेरा आइडिया अच्छा है, तेरा आइडिया अच्छा है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए प्रभु जी ध्यान रखिएगा, कोई और तरीका है ही नहीं, और तरीका कोई है ही नहीं। इस समाज से जो झगड़े हैं, आज चाइना झगड़ा कर रहा है, क्यों चाह रहा है वो पूरा वर्ल्ड को काबू में करूं? अमेरिका क्यों करे? अमेरिका कहता है मैं काबू करना चाहता है, उधर आपका पुतिन बैठा है रशिया वाला, मैं काबू करूं हैं। फिर छोटे देश हैं, नाम नहीं लूंगा, फिर छोटे देश हैं जो इनकी चमचे मारते हैं, है ना, कि इनके साथ जुड़े रहेंगे तो अपना भी कुछ। इंडिविजुअल से लेकर हायर्स तक जितने झगड़े हैं ना प्रभु जी, इधर ही नहीं देवलोक में भी इंद्र कहता है ऐसे हो, और उधर असुरों का राजा कहता है ऐसे हो, ले लड़ लो।
ये भौतिक जगत है ही, परंतु अगर सब आपके जीवन में प्रभु जी, अब बाकियों को भूल जाओ, अपने जीवन के अंदर भी अपने आप को क्या करो, संतोषी करना शुरू कर दो भौतिक के लिए, आध्यात्मिक में इंटरेस्ट लो, दूसरा इफेक्ट नहीं कर पाएगा आपको। आपको क्या कहेंगे लोग, चिकना घड़ा, क्या कहेंगे, हाँ बोलने दो ना, अच्छा है, अरे उनको बोलने दो, मेरे टेंशन ही नहीं होती उसके बोलने से, उसको टेंशन ज्यादा हो रही है, बेचारा ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। वो मेरे क्या हुआ, मैं दिल्ली के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, तो मैं एक को जानता हूँ जो दिल्ली के टॉप में आती है माता जी, और उनका जो है उनका कॉलेज टॉप में आता है, दोनों सीए हैं, सीएस हैं, सीएस और सीए दोनों कर रखा है, ज़बरदस्त वो हैं। तो उसकी क्लास, उन्होंने क्लास में बुलाया कि तेरा क्लास में तो बच्चों को क्लास दो जरा, स्टूडेंट्स को। मैं ठीक है, मैं गया, तो उसमें से एक लड़के ने हाथ उठाया, बोलता है मुझे ये जो दोस्त हैं और ये सब बड़ा तंग करते हैं। और मैंने कहा तुझे क्या होता है फिर? बोलते तंग हो जाता है, तो बोलते हाँ। मैंने कल से तंग मत होइयो। बोले फिर क्या होगा? मैंने कहा देख ट्राई कर ले, ये बाल खींच लेंगे अपने, कि यार इसको तंग करते हैं, तंग ही नहीं होता, इसे तंग करते हैं, ये तंग ही नहीं होता। थोड़े दिनों बाद तो ये छोड़ देंगे तंग करना, बोलेंगे यार ये बताना अजीब ही आदमी, चलो छोड़ो। क्योंकि उनको दूसरे को दुखी करने में उनको मजा आता है। असुरी प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है? असुरी प्रवृत्ति है। तो असुर को कैसे दूर रखो? कितने असुर लोग हैं? बोल रहे हैं, हमें नहीं बोलते लोग, हमें बहुत चीजें बोलते हैं। ठीक है भाई, तुम बेकार हो, बेकार, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को फर्क पड़ रहा है कोई? मेरे को पता है मैं कितना बेकार हूं और कितना कार वाला हूं, है ना बोल, तो मुझे पता है। तो इसीलिए अपना कैप्सूल बना लो। क्या बना लो? उस कैप्सूल में घुस जाओ। वो कैप्सूल है आध्यात्मिक ज्ञान का, उसमें घुस जाओ। दुनिया में कुछ भी होता रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सुनाओगे आप दूसरों को भी कि ऐसा कर, ऐसा कर, जो सुनेगा ले लेगा, नहीं सुनेगा जा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डिवोटी से भी कहता हूं, मैं सबको बदलने की कोशिश मत करो, सबको बदलने की कोशिश मत करो। देव सबको, जो बदलना चाहे बदलेगा, जो नहीं बदलना चाहे नहीं बदलेगा। पीछे क्यों पड़ जाते हो? तो सारा कुछ किसका खेल है? ये मन का। इच्छाएं कहां उत्पन्न होती हैं? मन में। रोड़ा मन है। अब देखिए, हमने कल चर्चा करते हुए सारा चर्चा करी कि आज का श्लोक का जो है अनुवाद, अब अर्जुन बोल रहे हैं, सुनते रहे। अभी तक क्या करते रहे? पूरे में सुनते रहे। इस अध्याय, बड़ा अजीब अध्याय शुरू हुआ है। छठे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या कहते हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि कर्म की बात करी है भगवान ने पहले दो श्लोक में। किसी बात करी है? वो अर्जुन ने कहा हाँ ये सोते, ये मुझे स्वीकार है। अब क्या हुआ? तीसरे श्लोक में भगवान ने बात करी कर्म को त्यागने की। क्या करी? कर्म को त्यागने की। अब अर्जुन ने कहा यार ये क्या हुआ? अभी तो भगवान ने कहा कि कर्म कर, तीसरे श्लोक में क्या कहा? कर्म को त्याग दे। तो अर्जुन को थोड़ा सा गड़बड़ सा लगा, ये मेरे लिए संभव नहीं है। अब आगे चले। चौथे में भगवान कह रहे हैं संकल्पों का संन्यास करने की बात करी। संकल्पों से ही क्या कर ले? उसने कहा कर्म कैसे त्याग दूं? अरे कर्म का कारण तो संकल्प है। क्या है? संकल्प। संकल्प त्याग दे। बोले अर्जुन के मन में उठा, ये कर्म कैसे त्यागूंगा? बोले संकल्प को त्याग देना। इसको त्याग दे। संकल्प का उदय कहां से होता है? मन से। संकल्प त्याग दे। अब भगवान उसने कहा संकल्प त्याग दे। अरे ये तो व्यवहारिक नहीं लग रहा, संकल्प कैसे त्याग दे? फिर श्लोक 10 से 15 तक भगवान कह रहे हैं एकांत में जाओ। कहां जाओ? आसन लगा,
और कैसी जगह होनी चाहिए, कैसी जगह में बताई उन्होंने, शौच, साफ शौचालय, शौच देश, तो क्या वर्ड यूज किया है, शौचा देश। ऐसे शुद्ध जगह में जाओ। 10 से 15 मिनट। अर्जुन का फिर दिमाग खड़का, बोले मैं ये युद्ध में ये कैसे करूंगा, मैं आसन लगाऊं है, जब तक तो पता लगा दुर्योधन को मजा आ जाएगा, है दुर्योधन को मजा आ जाएगा, इसको ये कैसे करूं। फिर संख्या 19 में क्या कहते हैं भगवान, 19 से 26 में कह रहे हैं अब मन को काबू कर। क्या कर, अब मन को काबू कर। बैठने से मन नहीं काबू हो जाएगा। तू सोच रहा आसन लगाने से मन काबू हो जाएगा, ये किसने बताया। अरे सब्जियां तू अपनी किचन की सारी काम सेटिंग कर लेगा, ये बर्तन बननी है, ये घी है, ये मछली है, ये मसाले हैं, ये सब्जी है, सब्जी बन जाएगी। अरे ये आसन फासन तो इसलिए बताए हैं कि अब तू इससे करूं, आसन तो लगा लिया मैंने, शुद्ध जगह भी ढूंढ ली, तो मैं बैठ गया, अब उसके बाद क्या, तो बेटा मन को काबू में कर। क्या कर, फिर श्लोक संख्या 27 से 32 तक उधर कहते हैं संभाव रख। क्या रख, क्या रख, संभाव। अर्जुन कह रहा है युद्ध के वातावरण में मैं संभाव कैसे रखूं, मैं दुर्योधन को और युधिष्ठिर को एक जैसा कैसे मानूं, लड़ूंगा कैसे। अगर मैं युधिष्ठिर को और दुर्योधन को, पिछले बार बात कर रहे थे हम, इसी में चर्चा चल रही थी, आज का 33वां श्लोक है। 32वें क्या कहा उन्होंने कि सबको क्या देख, संभाव में देख, उनके सुख दुख। और दुर्योधन को बड़ा दुख होगा, वो हार जाएगा तो है, ये कैसे करूं, ये क्या कर रहे हैं, ये मन को क्या करना है। आ जाते हैं तो जब अर्जुन की इतनी बुरी हालत हुई तो फिर उसने बोलना शुरू करा। क्या बोला, ध्यानपूर्वक सुनिए। हे मधुसूदन, क्या बोला, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक, कैसा, अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। क्योंकि मन, अब इसमें भगवान ने 2 बातें बताई अर्जुन को, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहली चीज क्या कहा, संबोधित किया मधुसूदन। किस नाम से संबोधित किया, मधु। तो आपके सारे असुरों के हेड, जिनसे असुरियात शुरू हुई, वो थे मधु असुर। कौन से असुर थे, मधु। फर्स्ट नास्तिक ऑफ द क्रिएशन, यूनिवर्स का पहला नास्तिक कौन था, मधु। और जबरदस्त पावर रखने वाला। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कि ये क्या होगा, ये तो चलने नहीं दे रहा, ये तो, क्योंकि ध्यान रखने का हर टाइम असुरों का, बार बार देखोगे आप पूरे, अगर क्रिएशन में देखते हो तो असुरों ने ज्यादा रूल किया है, सुरों ने कम। क्योंकि ये जगत जो है किसके लिए बेनिफिशियल है, असुरों के लिए। यहां असुर प्रवृत्ति बड़ी जल्दी आती है, बड़ी जल्दी, शुरू से है ये, सतयुग से, ध्यान रखना। तो बड़ी जल्दी आती है। तो भगवान कृष्ण को क्या करना पड़ा, आना पड़ा, और मधु का उन्होंने क्या किया, वध करा। तो सूदन शब्द का जो मतलब है वो है वध करता, जो वध करता है, जो मारता है, उसको सूदन कहा जाता है।
तो इन्होंने किसका वध किया था? मधु का, इसलिए इनका नाम पड़ा मधुसूदन। दूसरा समझो इस बात को, मधु क्या कर रहा था? अज्ञानता बढ़ा रहा था। क्या बढ़ा रहा था? क्या बढ़ा रहा था? सबसे बड़ा दुश्मन, ध्यान रखना, जीवन के अंदर अज्ञानता है। क्या है सबसे बड़ा दुश्मन? आप बोलोगे आपने तो बताया था मन है, फिर अज्ञानता को बोल रहे हो आप सबसे बड़ा दुश्मन है? क्योंकि मन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अज्ञानता में होता है। मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कब होता है? अज्ञानता में। जब प्रकाश आ जाता है ज्ञान का तो ये मन जो है वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। परंतु ध्यान रखिएगा, अब अज्ञानता बड़ी अजीब शब्द है प्रभु जी। अज्ञानता के दो पार्ट हैं, एक नहीं जानना और एक गलत को जानना। दोनों अज्ञानता में आते हैं, समझ रहे हो? अज्ञानता के दो पार्ट हैं, एक नहीं जानना और दूसरा जो गलत है उसको जानना और उसको बढ़ावा देना। तो मधु दूसरे वाला ज्यादा डेंजरस है, मतलब गलत को फैलाना। तो मधु जो कर रहा था वो क्या कर रहा था? वो अज्ञानता को फैला रहा था, जिसके कारण कि जो मन था वो हमारा और भी बड़ा तो शत्रु बनते चला जा रहा था। जब तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? प्रश्न कर सकते हो आप कि क्यों पढ़ रहा हूं मैं? क्योंकि आपके पास अभी जितना ज्ञान है वो अज्ञानता का है। किसका ज्ञान है? अज्ञान का, जो ज्ञेय वस्तु नहीं है। अज्ञान का मतलब समझिए, ज्ञान का मतलब क्या है? जानने योग्य। नॉलेज वर्ड किससे आया? टू नो। ऐसी ज्ञान शब्द किससे आया? ज्ञेय, जानने योग्य। क्या जानने योग्य है? तो अज्ञानता क्या करती है? जो जानने योग्य है उससे आपको अलग कर देगी। अज्ञानता का काम क्या है? जो जानने लगा दिया ना, अज्ञा, जो जानने योग्य नहीं है। अज्ञानता जो जानने योग्य नहीं है, टाइम वेस्ट करा दिया। क्या करा दिया प्रभु जी? नहीं, आप कई बार किसी से बात करने बुला लेता है, कोई बार बात करते हो, मुझे क्या 2 घंटे खराब कर दिए। नहीं होता प्रभु जी? कितनी बार होता है ऐसा? क्योंकि ये जानने योग्य बात ही नहीं थी, फालतू बात कर रहा है। ये ज्यादातर मोस्टली लोग करते हैं कि मोदी को ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। तेरी सुन कौन रहा है यार? चुपचाप बैठा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कर। जब अगले जन्म में मोदी बनेगा तब कर लियो। हाँ, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है प्रभु जी। क्योंकि हकीकत बात क्या है, हमें उस पोजीशन में क्या क्या चीजें कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो ये हमें पता ही नहीं है प्रभु जी। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। लेट अस टॉक सेंस है प्रभु जी। एक आईएएस कि क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और वो कैसे डील कर सकता है, आप जानते हैं? इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन। क्या कहते हैं इसको? स्पेक्यूलेशन, जिसको कि 4 पापों में गिना गया है। क्या? हाँ, ये 4 पापों में गिना गया है। तो अज्ञानता को मधुसूदन इधर इस्तेमाल क्यों किया अर्जुन ने? कि मेरे को आपने जो सब कुछ समझाया, मेरे तो सब कंप्लीटली गड़बड़ हो गई। तो मधुसूदन का मतलब, मधु को आप किससे लेंगे? हम अज्ञानता। किससे लेंगे? मधु जो है अज्ञानता का प्रतीक है। हर का एक प्रतीक होता है ना प्रभु जी। तो ये अज्ञानता का प्रतीक है। इसका सूदन कर दो, इसको खत्म कर दो। और आपसे बढ़िया ये कोई काम कर नहीं सकता, क्योंकि आप तो सृष्टि की शुरुआत से यही करते आ रहे हो। तो भगवान को याद करा रहा है अर्जुन, भगवान को याद करा रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये पता है कि ये सारा जो मेरे कंफ्यूजन पैदा हो रही है, ये किसके कारण हो रही है? अज्ञानता के कारण। इसको कृपा करके दूर करो, इसे कृपा करके दूर करो। तो जब भी मधुसूदन, ऐसी भगवान को ना अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे अर्जुन ने संबोधित किया है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उस टाइम ये समझ तो गया कि मन जो है बदमाश है, परंतु इसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए, तब उसने ये शब्द कहे। अब क्या कहते हैं आगे?
कि आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक, आपके लिए भी अव्यवहारिक है, हमारे लिए भी अव्यवहारिक है। जा सकते हो जंगल? हैं जी? कैसे जाओगे? क्या करोगे? व्यवहारिक कैसे करोगे इसको? परंतु यह व्यवहारिक था एक समय में। इसको अष्टांग योग के नाम से भी आप जानते हो, जिसको ध्यान योग भी कहा जाता है। परंतु ये योग बताऊं कौन से एज के लिए था? जब चारों तरफ ज्यादा सतोगुण का प्रभाव था। वो था सतयुग। क्या था प्रभु जी? हाँ, शास्त्र बताते हैं ध्यान योग सतयुग के लिए। किसके लिए? त्रेता के लिए होम। क्या प्रभु जी? रामचंद्र जी किससे आए थे? होम से। किससे आए? ध्यान से नहीं। ध्रुव महाराज, विष्णु जी कैसे आए थे? ध्यान से। ध्रुव महाराज जी सतयुग के। कब के? हाँ, समझिए इस बात को। भगवान ने दर्शन ध्रुव महाराज को कब दिए थे? सतयुग में, ध्यान योग से। और दशरथ जी को रामचंद्र जी के दर्शन कैसे हुए? ओम से। किससे हुए प्रभु? ध्यान नहीं लगाना। और द्वापर के अंदर भगवान के अर्च विग्रह से। किससे? भगवान के स्वरूप। ध्यान योग में भी स्वरूप का ध्यान करते थे। ध्यान रखना। विष्णु का ध्यान किया किन्होंने? ध्रुव महाराज ने। दर्शन किसके हुए? विष्णु जी के। भगवान के दर्शन हुए। त्रेता के अंदर राम जी स्वयं आए, परम सत्य स्वयं आए हुए। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान। अब कलयुग में, अब ये कलयुग की संध्या चल रही है उस टाइम, मतलब त्रेता की संध्या, एंड हो रहा है त्रेता, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। महाभारत के समय थोड़ा सा लोग कहते हैं, कोई कहते हैं महाभारत जिस दिन शुरू हुई उस दिन कलयुग का था, जिस दिन अंत हुई। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12, 13, 14, 15 दिन में क्यों लड़ते हो यार? हम तो अभी कलयुग में है ना प्रभु जी। वे फालतू टाइम वेस्ट करते हैं इसमें प्रभु जी लोग कि नहीं कलयुग जब शुरू हुआ था। मैंने अभी कहा है तू है? और अगर तुझे पता लग जाए शुरू कब हुआ था, उससे तेरे को क्या फायदा होगा? फायदा होगा भाई? थोड़ा सा ना सेल्फिश होना पड़ता है इसमें। समय लिमिटेड है, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट ना कर दें। हम लोग करते हैं, मैं इसका भक्त हूं उसका भक्त हूं। मैं तो सिंपल बोलता हूं, तुम जिसके भी भक्त हो बताओ तुम्हें क्या करने के लिए कहा है, वही चुप हो जाते हैं। मैं दुर्गा जी का भक्त हूं, मैं दुर्गा जी ने क्या ऑर्डर दिया तुम्हें करने के लिए? है नहीं, मुझे तो बता कि बोला क्या तेरे को करने के लिए। तू शिव जी का भक्त है तो शिव जी की क्या आज्ञा है तेरे लिए? बता। चुप। मैं शनि देव जी का भक्त हूं। अच्छा, शनि जी ने क्या बोला तेरे को करने को? बताइए जरा भाई। है प्रभु जी बताओ। है? मैं कृष्ण का भक्त हूं। अच्छा, क्या कहा है कृष्ण भगवान ने बोल करने के लिए? बोला वो सब नहीं जानता मैं। हैं? अरे यार कमाल का आदमी है तू। ये हिंदुओं की हालत है इस टाइम ऐसी। मोस्ट मुसलमानों से पूछ लो कि मुसलमान क्यों है? मतलब 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, अभी चल रहा है रोजा करता हूँ। हिंदू से पूछोगे, बताओ, अरे बेड़ा कर है, मैं धार्मिक हूं। कहां से? तिलक पोतने से धार्मिक हो जाता है? इसके पीछे भी एक कारण है। हर चीज के पीछे कारण है। कारण एक ही है, कैसे अपने भूला हुआ संबंध भगवान के साथ वापस स्थापित कर सकूं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपके समता पूर्वक जिस योग का वर्णन किया है, पीछे किसका वर्णन हो रहा है? समता का। आखिरी में मैं आखिरी श्लोक पढ़ देता हूं एक बार, उससे आपको पता लग जाएगा कैसे हुआ ये, इस बात पे कैसे मैं पहुंचा हूं। आप कहोगे गड़बड़ है, तो इसमें क्या है देखिए, 32 में भगवान क्या कह रहे हैं? वह पूर्ण योगी है। कौन योगी? पूर्ण योगी। योगी परमो
क्या यूज किया संस्कृत में वर्ड? परमो का मतलब परम योगी, हाईएस्ट योगी। योगी परमो मतः, मेरा मत यह है कि परम योगी कौन है? जो अपनी तुलना में से समस्त प्राणियों की उनके सुख तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो अर्जुन कह रहा है इधर कि ये जो समानता की आपने बात करी है कि मधुसूदन आपने समता पूर्वक जिस योग का वर्णन किया है, तो आप बोलोगे समता का क्या मतलब आया? तो भगवान ने, अगर आप पीछे देखोगे तो भगवान ने एक्चुअली कहा है कि आप कर्म योग से ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, किसी से भी आप सब योग में समता क्या है कि आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। आपको बड़ा अजीब लगेगा स्टेटमेंट, क्योंकि आप जिस पथ को भी पूर्णता से प्राप्त करने की कोशिश करोगे, उसे पूर्णता करने की कोशिश करोगे, कर्म के अंदर पूर्णता क्या है कर्म की? चलो थोड़ा बात कर लेते हैं इस पे, समय हो रहा है, क्या करा जाए। कर्म की पूर्णता क्या है? कार्य करना जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। लक्ष्य क्या है? भागवत प्राप्ति। क्या है? भगवत प्राप्ति। तो कैसे पहुंचोगे? जब सारे कर्मों को आप टाइम वेस्ट करे बगैर, मतलब एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और वेस्ट किसको बोलोगे? जो समय संबंध को स्थापित करने के लिए नहीं रखा है, इस्तेमाल हुआ, वो वेस्ट हो गया। क्या हो गया? अब आप कहोगे प्रभु जी परिवार का काम कर रहे हैं, अगर सारे परिवार वाले वैष्णव हैं तो वेस्ट कहाँ हुआ? बताओ, हुआ वेस्ट? कहाँ वेस्ट हुआ? एक क्षण वेस्ट नहीं हुआ। मैं कहाँ हुआ वेस्ट प्रभु जी? परंतु अगर नहीं है तो आप डस्टबिन हो। क्या हो? डस्टबिन हो। तो कर्म योग में भी क्या मिलेगा? अगर कर्म योग की परिकाष्ठा क्या है? कर्म भी दो प्रकार किए जा सकते हैं, एक जबरदस्ती, एक प्रेम से। एक जबरदस्ती और एक प्रेम से। श्रेष्ठतम कौन आएगा बताओ? जो किससे किया जाए? प्रेम से। प्रेम से कर्म किया, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब ध्यान योग, ज्ञान योग में आए थे। ज्ञान योग द्वारा किसको ढूंढना है? ज्ञेय वस्तु को ढूंढना है। किसको? ज्ञेय वस्तु को। ज्ञेय वस्तु कौन सा है? परम सत्य। क्या है ज्ञेय वस्तु? परम सत्य, जिसे कि सारे सत्य आए हैं, जो कि सारे सत्य को अधिभूत है, जिससे सारे सत्य आते हैं, उसको परम सत्य कहते हैं। तो ज्ञेय वस्तु कौन है? वो परम सत्य। और उस परम सत्य की वाणी, उस परम सत्य की, आपको पता लग गया कि साहब ये बीमारी के लिए ये डॉक्टर दुनिया में बेस्ट है, पता लग गया। अरे अब इलाज कराना, अब क्या करा? अब इलाज कराने जा। इसी तरीके से परम सत्य ढूंढा आप अपने। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, शास्त्र बताते हैं। अब उनसे कैसे मैं जुड़ूं? है ना, डॉक्टर पता लग गया। अब उनके जो लोग आसपास के, इनके अपॉइंटमेंट तो करवा, कैसे करवाएगा? अपॉइंटमेंट कौन करवा सकता है प्रभु? जो उनके करीब है। तो हमारा अपॉइंटमेंट भी कौन कराते हैं? भक्त लोग। ये देखो, ये आप देखा, ये सारा परंपरा है, गुरु परंपरा। क्या है? जो भक्त वैष्णव है। अब बताइए बेस्ट तरीका क्या है? राम जी से मिलना हो, हनुमान जी को पटा लो, है प्रभु जी? राम जी मिल जाए, नहीं मिल जाएंगे? तो बेस्ट तरीका क्या है कि हनुमान जी कैसे खुश होंगे कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राम काज करवे को आतुर। क्या? वो 24 घंटे 365 दिन किसी एक ही काम में लगे। कैसे? कि कैसे मैं भगवान से, राम जी के काम, राम जी की सेवा करूं। अरे राम जी को तंग कर देते हैं कि राम जी सेवा दो। राम जी को तंग कर देते हैं, राम जी को नहीं छोड़ते। तो ध्यान, अब ज्ञान में जैसे बता रहा ज्ञेय वस्तु ये है, तो ज्ञेय वस्तु जानने से काम नहीं चलेगा, फिर ज्ञान चाहिए। उस वस्तु से जुड़ूं कैसे? उस परम सत्य से जुड़ूं कैसे? जैसे ये ज्ञान को प्रैक्टिकल में अप्लाई किया, वही भगवत प्राप्ति हो गई। सही बात है, गलत बात है? तो ज्ञान योग भी वहीं आ गया। अब ध्यान योग, ध्यान क्यों करूं? किस पे करूं बताइए? उस वस्तु की प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए। अब कैसे प्राप्ति होती है? तो ध्यान योग की पद्धति फॉलो करो। पहली चीज शुरू आती है, जो आपका अष्टांग योग भी है, पहली चीज यम नियम से शुरू होता है। किससे शुरू होता है?
आसनों से थोड़ी शुरू होता है, प्राणायाम से थोड़ी शुरू होता है, इंद्रियों को काबू करने से शुरू होता है। किस पे? इंद्रियों पे। ये तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियल लोग हैं। अगर वो इंद्रियों पे काबू की बात करने लग जाएंगे तो इनको धंधा बंद हो जाएगा। इनका क्या बंद हो जाएगा? क्योंकि तो यही जो इतने योग वोग की बात करते हैं, यही लोग आजकल फेस की क्रीम भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? है ना, कि आत्मा को तो छोड़ यार, तू तो अपने मुंह पर मल और मुझे माला माल कर दे। है यही है ना वो। पूरी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट। देह आत्मबुद्धि कहते हैं। तो संस्कृत में क्या कहते हैं जी? देह आत्मा का मतलब होता है मैं। देह आत्मबुद्धि। बुद्धि कैसी? जिसमें कि आप देह को मैं समझते हो, इसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि। हमें होनी चाहिए आत्म बुद्धि, कि मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि। तो ध्यान योग के अंदर भी क्या है? प्राप्ति क्या हुई ध्रुव महाराज को? विष्णु जी की क्या प्राप्ति हुई? विष्णु जी की। फिर वही प्राप्ति, वही चीज। चौथा भक्ति योग, उसका तो यही लक्ष्य। तो यहां जो समता शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो एक तरीके से ये भी हुआ है कि सारे योगों में समता है। क्योंकि अगर सारे योगों की पूर्णता अगर करी जाएगी तो आप कहां पहुंचोगे? भगवान श्री कृष्ण के सेवा में पहुंचोगे। क्या करा ध्रुव महाराज ने विष्णु जी की प्राप्ति के बाद? क्या किया? आप जो आज्ञा दोगे मैं करूंगा। भागवत पढ़िए, आता है उसमें, क्लियर है। तो यहां जो समता शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका ये एक चीज है। प्रत्येक प्रकार के योग का परिणाम श्री कृष्ण ही प्राप्ति है। इस दृष्टि से सभी योग समान हुए। अब 4 प्रकार की समताओं का वर्णन हुआ है अभी तक। यहां सुनते जाओ एक के बाद एक। पहली, जो व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा को उपस्थित देखता है वह सर्वत्र समदर्शी है। पर पीछे पढ़ा है, जिन्होंने पूरा अभी तक लेक्चर सुने हैं मेरे, उसमें आया कि परमात्मा हर जगह है, सर्वत्र देखता है समभाव से। पहला समता का मतलब। दूसरा क्या आया? जो व्यक्ति कृष्ण को सर्वत्र देखता है वह श्री कृष्ण से दूर नहीं जाता। जो कृष्ण भगवान को सर्वत्र देखता है, पहले तो परमात्मा के रूप में देखता है, फिर वो कृष्ण भगवान को सर्वत्र देखता है। इससे क्या फायदा होता है? कभी कृष्ण भगवान से दूर नहीं जानता, समभाव में। फिर तीसरा, जो 31वें श्लोक में बताते हैं कृष्ण, हृदय में स्थित परमात्मा तो मनुष्य के रूप में लीला करने वाले श्री कृष्ण को समान मानता है। वो जानता है श्री कृष्ण भगवान जो ये भगवद चर्चा कर रहे हैं और जो परमात्मा घट वास कर रहे हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, समान है। एक समता का ये और अर्थ हो गया। चौथा के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रकार का है कि जिस समय योगी अपनी तुलना में सभी जीवों के सुख और दुख को समान देखता है, सभी जीवों के सुख और दुख को समान देखता है। चौथा। पांचवा समता, जो सबको जानता है कि यह आत्मा है और भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम समान है सब। क्या है? कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब क्या है? आत्मा स्वरूप के अंदर हम सब समान है। उसका मतलब एक्चुअली मोदी और हम भी समान है। कैसे हैं? वो भी सिटीजन है, हम भी सिटीजन है जी? नहीं है? क्या आप ये क्लेम थोड़ी कर सकता मोदी कि मैं बड़ा सिटीजन हूं, तुम छोटे सिटीजन हो? बोल सकता है प्रभु जी? नहीं। इसलिए आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। इससे कोई मतलब ही नहीं है कि इससे हम क्या देखते हैं प्रभु जी? शरीर से नहीं देखते। फिर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हम नहीं देखते, फिर हम इंडियन चाइनीज अमेरिकन रशियन नहीं देखते। ये समभाव आता है, ये भी समता है। समझ में आया? तो ये समता भाव। अब क्या है? फिर क्या कहते हैं आगे? अगली पंक्ति के अंदर दूसरी बात कही कि इस योग की स्थिति को मैं चंचल होने के कारण स्थिर नहीं देखता हूं। मैं ये समता नहीं देख पा रहा हूं। भगवान, किसके कारण? मैं नहीं देख पा रहा। अब यहां समझिए प्रभु जी, देखिए यहां मैं आत्मा नहीं देख रही, मन देख रहा है। क्योंकि मन चंचल है।
चंचल और समता तो साथ चलती नहीं, स्थिरता चलती है साथ। तो अब मन की क्वालिटी बतानी शुरू करेगा अर्जुन, ध्यान रखना। अब मन की क्या बताएगा वो क्वालिटी। पहली क्वालिटी क्या बताई, आप क्यों नहीं सबको समझ पा रहे हो, ये समता का भाव क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मन चंचल है। समझ में आया तुमको? हम भी समता क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन क्या है, चंचल है। तो अब भगवान आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये बताएगा, फिर भगवान बताएंगे इसको, इस चंचलता को कैसे काबू किया जाए। ये सारा खेल अब जो है ये शुरू हो रहा है कि किस इस चंचलता को काबू कैसे किया जाए। क्योंकि दुश्मन को काबू करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्या है, ये मन है। यहां अर्जुन अगर देखें हम, जो समता का भाव बताया, ध्यान योग अभी तक जो भगवान ने बताया, एकांतवास करो, शुद्ध जगह पे जाओ, पवित्र स्थान, शुद्ध का मतलब पवित्र स्थान पे जाओ, ये सब चीजें अर्जुन कर सकता था। परंतु अर्जुन यहां एक सामान्य व्यक्ति को का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका प्रभु जी? सामान्य व्यक्ति का। तो भगवान का भक्त कभी अज्ञानता में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ये एक्चुअली भगवान ने अर्जुन को मुंह में डाला है। क्या करा है? हाँ, ध्यान रखिएगा, जब भगवान किसी को मुंह में डालते हैं तो उसको कहते हैं योग माया। क्या कहते हैं उसको? और एक होती है महामाया। क्या होती है एक? हाँ, ध्यान रखना, दो प्रकार की माया है। माया का मतलब भूल जाना, भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाना। नॉट दिस, माँ का मतलब नो, नॉट, या का मतलब दिस, जो नहीं है उसको माया कहते हैं। तो महामाया में क्या होता है कि हम अपने कारण भगवान के साथ अपना संबंध भूल गए, वो महामाया। और योग माया में कृष्ण भगवान आपको उस स्थिति में डालते हैं। तो यहां कृष्ण भगवान ने अर्जुन को डाल रखा है मोह में। किसमें डाल रखा है? अज्ञानता में डाला। क्यों डाला? जिससे कि ये ज्ञान हमारे तक पहुंच सके। नहीं तो भगवान ने तो बता दिया ना गीता के अंदर, अगर आप पढ़ेंगे गीता तो कह दिया, अरे तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है। और भगवान ने कहा है मेरा जो भक्त होता है वो तो सर्वज्ञानी होता है। भक्ते माम अभिजानती यावन यश अस्मि तत्वता। भक्त तो मेरा तत्व से जानता है मुझे। किसे जानता है? तत्व से जानता है मुझे। भगवान 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कह रहे हैं। तो फिर अर्जुन तो भक्त, और भगवान गीता में ये भी कह रहे हैं कि तू भक्त है और मित्र है। तो ये सर खुजाने वाली बात आ गई कि भक्त होते हुए अज्ञानता में कैसे आ गया। उसका मतलब इसको भगवान ने डाला है। क्या करा है? भगवान डाला। किस लिए डाला? कि ये ज्ञान हमारे तक पहुंच सके। ये मेरे से प्रश्न आया था, कोरा पे एक ने प्रश्न किया था कि जब अर्जुन ने कह दिया कि शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम, कि मैं आपका शिष्य हूं, गीता की शुरुआत में कह दिया, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जहां पूरी भगवद गीता शुरू होती है, कसम से जब भगवान का उपदेश शुरू होता है, वहां अर्जुन ने कह दिया मैं आपका शिष्य हूं। क्या हूं? आपका शरणागत शिष्य हूं। मतलब जो आप कहोगे मैं करूंगा, मैं वो शिष्य हूं आपका। शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम। तो फिर भगवान अर्जुन से फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, कि गुरु के पास जा जो तत्व जानता है, और प्रश्न कर और उसकी सेवा कर, अर्थात आज्ञा का पालन कर। वो तुझे सारे तत्व बता सकता है कि उसने तत्व को दर्शन किए हैं। दर्शन का मतलब सारे तत्वों को जानता है। तो ऐसा क्यों बोल दिया? तो उसका मतलब ये श्लोक क्लियर करता है कि अर्जुन के लिए थोड़ी बोली गई भगवद गीता, ये तो हमारे लिए बोली गई है। किसके लिए बोली गई है? हमारे लिए। क्योंकि भगवान तो बार बार दोहरा रहे हैं गीता के अंदर, भक्त और मित्र। तो मेरा क्या है? भक्त और मित्र है। और भगवान ने गीता में कह दिया भक्त तो सब कुछ जानता है। इसलिए अर्जुन को इस स्थिति में लाया गया कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करे। किसका करे? हमारा प्रतिनिधित्व करे। एक जीव आत्मा जो हम हैं, जिस जंजाल से गुजर रहे हैं, उसको समझ सके और उस जैसा फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे उन्नति कर सकें, इसके लिए हम प्रोग्रेस कर सकें। तो यहां जो ये कहा है कि समता का भाव जो है, कि ये समता वाला भाव जो योग बता रहे हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मन जो है वो क्या है? चंचल है। चंचल में समता कैसे आ सकती है? चंचल तो समता तो साथ चलता ही नहीं है। तो ये अर्जुन का बड़ा और ये आपको समझना पड़ेगा, भौतिक परिपेश जो है सारा
परमानेंट है या टेम्पररी है? टेम्पररी है। अब मन भी चंचल और उसके जो जिस भौतिक जगत में वो भी चंचल। टेम्पररी का मतलब तो चंचल ही हो गया ना। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है प्रभु जी, है ना। हमारा बर्बाद कर दिया। हमारे का मतलब जब मैं कह रहा हूं आत्मा, मैं फंस गया इस चक्कर में, क्योंकि अपनी पावर अटॉर्नी मैंने मन को दे दी। क्या कर दी? अभी आप जब भी मैं करते हो ना प्रभु जी, वो एक्चुअली मन कह रहा है मेरे को ये अच्छा लगता है, आत्मा को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। तो आपका जो मैं का बोध है ना, वो किसका है? मन का। जब अर्जुन ने भी यहाँ कहा ना मैं चंचल हूं, अरे आत्मा को तो स्थिर बताया गया। दूसरे अध्याय में क्या बताया गया? आत्मा को चंचल बताया गया है। बताइए आप मुझे, अगर आपने दूसरा अध्याय पढ़ा है भगवद गीता के अंदर, उसमें तो आत्मा को क्या बताया गया? स्थिर बताया गया। और मैं चंचल हूं, ये कोई बैठा नहीं। उसका मतलब क्या है? वो मन। वो क्या है? मैं, वो मन है। वो क्या है? वो मन है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब जब भी मैं ये करना चाहता हूं, एकदम सोचो, अरे बदमाश, मन को एकदम समझो। मन को देखना सीखो प्रभु जी, बुद्धि से। मन और बुद्धि दो पृथक वस्तु हैं, ध्यान रखना। मन और बुद्धि दो पृथक वस्तु हैं। बुद्धि से देखिए मन को, क्या ये मेरे भले के लिए है? मेरे का मतलब आत्मा के भले के लिए है। बुद्धि का इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए बताइए आप मुझे? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, अपने बेनिफिट के लिए होना चाहिए, अपने फायदे के होना चाहिए। क्या ये कार्य, ये सोच, ये क्या मेरे लिए अर्थात आत्मा के लिए बेनिफिट है? मन चंचल तो उसको चंचल चीजें अच्छी लगेंगी। नहीं कहते ऐसे मजाक में कहते हैं अरे ब्राह्मण है इसलिए मिष्ठान प्रिय है उसको। क्या है? मिष्ठान प्रिय होता है ब्राह्मण। क्या होता है? मिष्ठान प्रिय, उसको मीठा चाहिए। आज है कि नहीं पता नहीं, तो हम तो देखते थे अपने टाइम में, तो क्यों पूरी खिला रहे हो, लाओ खीर ले आओ। फादर बुलाते थे जब, तो बाल्टी भर खीर खा जाएगा। अब बोलेगा बाकी चीज़ें, बोलेगा पंडिताइन के लिए लपेट दो। मैंने वो नहीं खाएगी मिठाई उसको तू नमकीन पूरी पारी चढ़ा दे, खुद अपना खीर खा के मतलब बाकी बांध देना चाहिए, वो ले जाऊँगा पंडिताइन के लिए ले जाऊँगा। बहुत बढ़िया आदमी। तो मन भी चंचल, तो क्या पसंद आएगी वो चीज़ें? चंचल। पर दो तो गड़बड़ है। भगवान कहते हैं समवन, समता का भाव ला। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये आगे का विषय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न तो कर सकते हैं इस विषय पे, किसी का भी प्रश्न आए। हाँ जी बोलिए प्रभु। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में कृष्ण से शुरू होता है। हाँ जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी। और प्रेम मंदिर में हरे राम। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु जी। वैसे तो हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण और कली संतन उपनिषद के भी 2-3 वो हैं लिपियां हैं। एक बनारस से छपी हुई है, एक बॉम्बे के आसपास से कहीं से छपी हुई है। तो एक में हरे कृष्ण महामंत्र पहले, एक में हरे कृष्ण पहले, एक में हरे राम पहले है। तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, टाइम वेस्ट है। वो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कुछ करते करते चले जाओ, साइकिल बन जाएगी। तो अब कौन सा पहले कौन सा बाद में कुछ है, उसमें क्यों झगड़ा करना? उसमें कोई वो नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। मान लिया है ये बार मन कर रहे हैं। हाँ, जैसे ये फिजिकल बॉडी है, हाँ इसी टाइप का होता है। हाँ, इसी टाइप की एक सटल बॉडी है। ये फिजिकल है, वो सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है, परंतु वो भी एक बॉडी है। जब आप शरीर त्यागते हो तो ये शरीर तो रह जाता है, परंतु वो जो मन बुद्धि और अहंकार का शरीर बना हुआ है जो हमारा, वो हमें लेके जाता है अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार दूसरा शरीर दिला देता है आत्मा को। फिर यही तो तोड़ना है, इसी को तो खत्म करना है। ये स्थूल शरीर खत्म करना आसान है, तो सुसाइड कर लो, खत्म हो जाएगा। परंतु सुसाइड में गड़बड़ तो ये हो गई, तेरा मन बुद्धि अहंकार कहां खत्म हुआ, तेरे कर्म तो साथ चले गए, फंस गया तू। तो ये सूक्ष्म शरीर तो साथ जा रहा है, ये सूक्ष्म शरीर तो तोड़ना है। इसलिए मन, इसमें सबसे बदमाश कौन है? मन है। परंतु मन इतना बदमाश है कि बुद्धि को भी अपने साथ कर लेता है, अपनी गलत कार्यों में बुद्धि को भी लगा लेता है। क्योंकि मन का काम हर देखा जाए तो मन का काम इच्छा करना है, पूरा कराना तो बुद्धि का काम है कि मेरे को ये चाहिए, मुझे गुलाब जामुन चाहिए। अब वो बुद्धि बोलता चल देख कहां मिलता है बढ़िया, बुद्धि पागल की तरह मन के पीछे लग जाती है, जबकि बुद्धि मन से बड़ी है। अब आपने बड़े आदमी को लगा दिया छोटे में, छोटे कार्यों के अंदर, अब ये गड़बड़ हो जाती है।
तो जब भी आप बुद्धि से देखना शुरू करोगे मन को, पहले आत्मा से नहीं देखोगे, पहले बुद्धि से देखो, हे क्या कह रहा है, ये तो मेरे भले के लिए नहीं है। परंतु वो कब आएगा? जब आप आध्यात्मिक ज्ञान लोगे। अभी आपके मन के अंदर, जो हमारी बुद्धि के अंदर सारा भौतिक ज्ञान है, तो वो सोच ही नहीं पाता ऐसे। हम कई लोगों से बात करते हैं, जब हम प्रचार करने भी जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। वो मन में इतने फंस गए हैं, इतनी बुरी तरह मन ने उनको जकड़ लिया है कि वो बुद्धि का तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। वो सोचते नहीं बुद्धि में मैं बुद्धिमान हूं, नहीं तू मनवान है। क्या है? मनवान है, बुद्धिमान नहीं है तू, मनवान है। मनवान है तू, बुद्धिमान नहीं। बुद्धि को तो बुद्धि मन यूज कर रहा है, बुद्धि को तो तेरी, तू क्या सोच रहा है बुद्धि यूज कर रही है तुझे? मूर्ख मत बन। तेरी इच्छा जो होती है वो बुद्धि नहीं करती। वो कौन करता है प्रभु जी? मन करता है। बुद्धि तो वह एनालाइज करती है कि सही है गलत है। ऐसे बिजनेस में बैठा हुआ धंधा कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मन करा रहा है और बुद्धि का इस्तेमाल करा रहा है। जबकि बुद्धि के अनुसार मन को चलना चाहिए, बुद्धि के अनुसार मन को चलना है। और बुद्धि में जब हम आध्यात्मिक ज्ञान डाल देते हैं तो शुरू में बड़ा झंझट होता है, क्योंकि इतने दिनों से टिका हुआ है वो भौतिक ज्ञान, तो आपने दबा के डाल रखा है उसमें। अब आध्यात्मिक ज्ञान बेचारा आता है अंदर, थोड़ा देते हो तो वो झंझोड़ता है। फिर वो मन कहता है हटा इसको, ये कभी कभी कर लिया कर 5 मिनट के लिए। क्या? जो बुद्धि है ना, बुद्धि का जो मटेरियल साइड है, कहता है 5 मिनट कर लियो तू भी अपना, चल पड़े रहे कोने में। यही करते हैं सब। और भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, सर्व काल में मेरा अनुस्मरण। और बुद्धि क्या कह रही है आपकी? मन करा रहा है। ये मन कहता है बुद्धि से, हटा साइड में कर इसको, 5 मिनट कर ले। देखो ब्राह्मण कह रहे हैं एक बार राम नाम ले लो बस बहुत है। अच्छा मूर्ख कहीं के। वो एक बात की, जो राम नाम की बात करी गई ना, कि अगर वो एक शुद्ध नाम ले लोगे ना प्रभु जी, राम नाम, तो राम नाम छोड़ ही नहीं पाओगे। उस एक नाम की बात हो रही है कि उस एक नाम को एक बार इसको ले आ, एक बार ये चरस पी ले, फिर तो ये छोड़ेगा ही नहीं। यही करते हैं प्रभु जी। मैं तो रहा हूं ना दिल्ली के कॉलेजेस के अंदर, तो वहां यही ट्रिक होती है। अरे पैसे वाला है, इसको ना लिया, एक बार चखा दे बस, फिर तो ये आगे पीछे घूमेगा, फिर हम भी साथ में इसको घुमाएंगे। हाँ, फिर इसका बेड़ा गर्क कर देंगे। ये तरीका है। तो इसी जो बुद्धि है वो नजर आती है। अरे यही तो बहुत डेंजरस। जो आप सोच रहे हो सब कुछ कर रहे हो, ये मन है, और आप सोच रहे हो बुद्धि है। देखिए कितना बड़ा बदमाश है। इससे दुश्मन सबसे बड़ा कौन सा होता है प्रभु जी? मुंह में राम, बगल में छुरी। उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं बदमाश। ये तो भगवान ही बोलते, मैं मना कौन सा कर रहा हूं, मंदिर जाओ, परंतु वहां मेरी बात मान, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोटर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मन देखा कितना बदमाश है। बुद्धि से गाड़ी चलवा रहा है, बुद्धि से गाड़ी चलवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मंदिर ले आ रहा है। अबे कुछ डाल भी दे, नहीं तो मेरी इच्छा पूरा कैसे होगी? इसको मन को समझो। एक किताब ऐसे लिखना चाहिए इसमें, मन और बुद्धि का, कि मन है क्या पता नहीं लगता प्रभु जी। आप सोच रहे हो बुद्धि काम कर रही है, परंतु एक्चुअली मन कर रहा है जो बुद्धि से करा रहा है। और आप अपने आप को समझ लें बुद्धिमान। और गीता क्या कहती है? बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान। जो बहुत जन्मों के बाद ज्ञान में आता है, भगवान कहते हैं माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आ जाता है। ये तो दूर दूर तक मेरी शरण में नहीं है, तो ये नोबेल प्राइज विनर तो मूर्ख है। अरे जिसने डायनामाइट बना दी उसका नोबेल प्राइज बन गया है प्रभु जी। जिसने डायनामाइट इवॉल्व करी थी उसी का नाम तो नोबेल था, उसी के नाम पे नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। हाँ, नोबेल पीस प्राइज देते हैं उसको। अबे बदमाश, डायनामाइट और पीस में कहां इनके आपस में जुड़ंत है? कहां है ये? कैसे मिल गए भाई? जब वो किताब आई थी ना, वॉर एंड पीस, बड़ी फेमस थी। किसकी थी? विष्णु की, वो टॉल्स्टॉय की थी ना, लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस बड़ी फेमस हुई थी। अरे बुद्धि ने मन करा दिया। हाँ जी, नहीं, ये साथ ही है। ये जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो इमीडिएटली आत्मा जैसी आती है तो उसको पहली कवरिंग जो है ये मिल जाती है मन, बुद्धि और अहंकार की। और उसी के हिसाब से, क्योंकि अनंत काल से चल रहा है, तो पहली बार कोई चीज नहीं होती, तो ये इमीडिएटली शरीर प्राप्त होता है। इमीडिएटली क्या होता है? शरीर प्राप्त हो जाता है इस भौतिक जगत में भोग के लिए।
जो शाह वैष्णव ने कहा है, आचार्य ने बताया कि पहले हम गिरते हैं तो ब्रह्मलोक में गिरते हैं। जब हम आते हैं तो ब्रह्मलोक में आते हैं और 99% जो आत्माएं समझ जाती है वापस चली जाती है भगवत धाम। परंतु हम जैसे जो 1% है बदमाश कहीं के, नहीं और देखते हैं ना थोड़ा खुद करके देख, फिर नीचे 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 और फिर चक्कर में फंसे हुए हैं। दो साथ, जैसे आप बताओ शरीर आता है तो 5 तत्व कब आते हैं, कौन पहले आता है? कुछ सब साथ ही आते हैं, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड नहीं है, साथ ही आता है। जैसे इस्कॉन मंदिर से भगवत गीता तो उसे शॉप पे बैठ के पढ़ सकते हैं, उसको शॉप के ऊपर बैठ, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या किसी भी समय कहीं पढ़नी चाहिए। टाइम वेस्ट क्यों करें, जरा सी टाइम मिले पढ़ो। जब भी हमने उसी पे तो बेसिस है हमारा, जो हमारा कोर्स है, हम तो प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं पूरी तरह 100%। तो बेसिकली उसी का हमने भगवद गीता का सार बनाया है। उसको पढ़ लो तो आपको भगवद गीता समझने में, उसको सुन लो तो भगवद गीता समझने में बहुत आसान हो जाएगा। एक वो अभी जो नई थी मैं कौन हूं, वो भी नहीं, मैं क्यों इसको मंदिर से भी पता नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि आप बहुत डिवोटीज लिख रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है। मैं प्रभुपाद को पढ़ता हूँ सिर्फ, क्योंकि प्रभुपाद के उसमें सारा आ गया है, क्योंकि उसमें से ही निकालते हैं। तो इसलिए मैं प्रभुपाद को पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, पूरा बार बार पढ़ना। उनका इतनी किताबें हैं, कुछ कहने की बात नहीं। तो ये जो givgita.com/गीता पे हमने जो संक्षिप्त में गीता का करा है उसको पढ़िए, उसको सुनिए। 13-14 घंटे की बात है, वह ऐसी होता हो जाती है वो तो। हाँ जी, अहंकार के मैं शरीर हूं, अर्थात मैं मन हूं, अर्थात मैं भोगता हूं। स्टार्टिंग क्या होती है, मैं भोगता हूं। आत्मा से कनेक्शन कब कट जाता है? इमीडिएट कट जाता है एकदम। आत्मा स्लीपिंग मोड में चला जाता है। किसमें? स्लीप मोड में। पर तो स्लीप मोड में जाने से मतलब थोड़ी कंप्यूटर अंदर से काम नहीं कर रहा, वो बाहर का सारा कुछ चल रहा है। स्लीप मोड में कंप्यूटर गया, उसको चलाने वाला थोड़ी गया। इसी तरीके से आत्मा जो है स्लीप मोड में चली गई। किसमें चली गई? स्लीप में। जब भी कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, जीव जागो गौरा चंद्र बोल, कि जाग ओए, बहुत देर सो लिया, उठ। इस मन और बुद्धि जो ये अहंकार है, मन बुद्धि, स्टार्टिंग अहंकार ही है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये नॉलेज बुद्धि को देनी पड़ेगी, जो कि मन को कंट्रोल करेगी, जो कि इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? ऐसे हो कुछ नहीं, ये सके चक्कर में फंसो मत। ये इसमें समझ ही नहीं सकते। सूक्ष्म सब आपस में वो है। सूक्ष्म चीजें क्या होती हैं? आप में गुत्थी होती हैं बुरी तरह। इसको आप अलग अलग स्टडी करना चाहोगे, मूर्ख बन जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। भगवान की सेवा में लग जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र करो, बस हो गया काम। सारे का निचोड़ क्या है? अकलमंद व्यक्ति क्या है? भाई तूने कैसे पैसे कमाए, पूरा डिटेल। बोलता मैं तुझे एक लाइन बता दूंगा कैसे कमा सकता है। बोले तू यार बाकी छोड़, वो बताना लाइन वाली। तो लाइन यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। खत्म, सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। मन मना भव मद भक्तो मत जय माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बन जा, नमस्कार कर और हर टाइम मेरे बारे में सोच, हरि बोल। यही सारा नॉलेज का क्रक्स यही है। भगवान ने भी गीता में कह दिया है, इतना ज्ञान लेके करेगा क्या? तेरी बुद्धि नहीं हैंडल कर सकती, तेरी बुद्धि हैंडल ही नहीं कर सकती। इतना ज्ञान है ये कि इस बुद्धि को हैंडल करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये अपनी शुद्रता को समझो। शुद्रता का एक मतलब होता है अपनी, ओके, मतलब जो माइन्यूटनेस, अपनी माइन्यूटनेस को समझो। सूक्ष्मता नहीं है, शुद्रता कहते हैं उसको, है ना? क्या वर्ड है? शुद्रता। शुद्रता वो मतलब छोटापना, तुच्छता। अपनी तुच्छता को समझो कि मैं कितना छोटा हूं। ये सारा ज्ञान इसीलिए दिया गया है। वृंदावन में अभी इस्कॉन मंदिर खुला है? पता नहीं, मैं इस्कॉन में हूँ ही नहीं, इसलिए मैं जानता ही नहीं। हमारा अलग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इस्कॉन प्रभुपाद की बात को नहीं मान रहा। प्रभुपाद ने कहा था कि मैं ही दीक्षा गुरु हूँगा, ये तो दीक्षा गुरु बन के बैठ गए। हाँ, प्रभुपाद ने क्लियर कहा है कि मैं ही दीक्षा गुरु रहूँगा। और हाँ, तो एक ही गुरु जी हैं, वो है। हाँ, इस्कॉन वो इस परंपरा इन्होंने इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं कुछ, तो अभी फॉलो नहीं कर रहे।
तो इसलिए हम 2007 में उनसे अलग हो गए। 25 साल रहा हूँ मैं, इंडिया का चेयरमैन तक रहा हूँ 2 साल। हाँ, और कोई हमारी कोई बोलते हैं फिलोसफिकली कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु बेसिकली एप्लीकेशन में डिफरेंस आ गया। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर साफ लिखा गया है, जो भक्ति की मुख्य पुस्तक है हम गौड़े वैष्णवों के लिए, सवाल लिखा है कि गुरु पद आश्रय, कि गुरु के आश्रय से भक्ति शुरू होती है। तो प्रभुपाद ने कह दिया मैं हूँ दीक्षा गुरु, बस फिनिश्ड, हम वो मानते हैं। तो मैं भी आपके लिए क्या हूँ, शिक्षा गुरु हूँ, बस दीक्षा गुरु वही है। जन्म मृत्यु से आपको कौन निकालेंगे, श्रील प्रभुपाद। मेरा काम है आपको समझाना कि जो उन्होंने हमें समझाया है, कि गुरु परंपरा यही होती है ना, वो फॉलो नहीं करते, इसलिए हम उनसे एसोसिएटेड नहीं है 2007 से। आज 13-14 साल हो गए हमारे, जब हम सिर्फ प्रचार करते हैं, और किसी चीज़ में पढ़ते ही नहीं। प्रभुपाद ने चाहा यही कि कमी किसकी है, ज्ञान की। लोगों को ये आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, वो दो। उन्होंने जब भी कहा था हमारी सेंटर शुड बी एजुकेशनल सेंटर्स, मेरे सेंटर जो होने चाहिए दर्शन करने के लिए। मंदिरों की कमी है क्या हिंदुस्तान में? नहीं है। तो दर्शन करने आए तो सीख के जाए कि है क्या, ये दर्शन कर क्यों रहे हो, क्या कारण। हाँ जी, ऑनलाइन प्रश्न है जी वेबसाइट पे। पहला प्रश्न है राजेंद्र पाटिल जी का पुणे से। हाँ। ये कहते हैं आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पर चलने का प्रयास करूंगा। एक और प्रश्न है मेरा, मैं गायत्री मंत्र का बहुत साल से जप करते आया हूँ, लेकिन मुझे किसी ने इस मंत्र की दिशा नहीं दी है। मैं सुबह स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र की 1 माला, हनुमान चालीसा और महामंत्र की 4 माला करके काम पे जाता हूँ। भगवद गीता में लिखा है कि ये सब डेमी गॉड्स हैं। क्या मुझे गायत्री माता का जप छोड़ना चाहिए और पूरी तरह कृष्ण भक्ति में आना चाहिए? समाधान कीजिए। हाँ जी, कृष्ण भगवान की शरण में आइए। हम भी गायत्री करते हैं, परंतु हमारे जब हम शुद्ध अवस्थाएं पहुंच जाते हैं, शास्त्रों ने बताया जब तुम शुद्ध अवस्थाएं पहुंच जाते हो, हम लोग 7 गायत्री करते हैं। कितनी गायत्री? 7। आपको गायत्री का पता ही नहीं गायत्री होती क्या है। जिस मंत्र के अंदर धीमहि आ जाता है वो गायत्री कही जाती है। क्या? जिस मंत्र में, वेदों के मंत्र में धीमहि आता है वो गायत्री कहलाती है। परंतु जो अभी गायत्री फेमस है सावित्री गायत्री है। तो बेसिकली, परंतु इसको भी शास्त्र में बताया गया है कि लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेना पड़ेगा। दूसरा, इसके बड़े सारे नियम है। क्या है? नियम है। इसको उच्चारण नहीं कर सकते, इसको मन के अंदर करना पड़ेगा। ये भी शास्त्रों में कहा गया है। नहीं कलयुग में अलाउड है, बता दो, दिखा दो शास्त्रों में कहाँ लिखा है। हम तो क्वेश्चन करते हैं सीधा। आज हम महामंत्र को जो कह रहे हैं हम बता देते, शास्त्र दिखा देते हैं, हम कलिसंतरण उपनिषद में दिखा देते हैं कि लिखा है कलिसंतरण उपनिषद में। मैं भी नहीं एक्सेप्ट करता अगर मुझे शास्त्र अनुमोदित नहीं होता। गायत्री मंत्र गलत नहीं है, परंतु वो किस अवस्था में करना चाहिए वो प्रॉब्लम है। मंत्र अग्नि समान होते हैं, अगर इनको टैकल करना नहीं आया तो जला के खाक कर देंगे। सारे मंत्र वेद के अग्नि समान है। क्या है? तो हम 7 गायत्री करते हैं, परंतु हमें ये देखता है गुरु पहले इस लेवल पे आ गया है कि नहीं कि इनको ये मंत्र दिए जाएं। वो फिर हम ओपनली नहीं करते वो। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सबके साथ करो। अगर आप बाकी गायत्री करते भी नहीं हो तो भी नहीं कोई फर्क पड़ता। महामंत्र ही आपको इनफ है कलयुग के अंदर। गायत्री शुद्ध हो गए फिर कर सकते हो। महामंत्र शुद्ध करता भी है और शुद्ध अवस्था तक लेके भी जाता है और उसमें भी काम करता है। गायत्री काम कब करती है? अब शुद्ध अवस्था पे आ जाओ। वो कहते हैं ना ग्रेजुएट होने के बाद होगा। तो ये बोलते हैं, इसमें अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जब हम महामंत्र किस तरीके से कि आप किसी के पास जाओ, बोले दूध दे दे, बोले पात्र तो लेके आ। ओहो, पात्र लाना पड़ेगा। तो महामंत्र किस तरह से है? पात्र भी देते हैं और दूध भी देते हैं। गायत्री दूध है, पात्र हो नहीं तो दूध तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए और कोई वेदों का कोई मंत्र गलत नहीं है, परंतु कलयुग के लिए कौन सा एप्लीकेबल है, ये बहुत जरूरी है। जब कलिसंतरण उपनिषद में ये बात कह दी गई इति षोडशकम नाम कली कल्मषनाशनम। कलयुग में सब कलमश को, गंदगी को, अर्थात प्रवृत्ति को खत्म करता है। ना तह परोत्र उपाय, ना इससे बड़ा पर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में दृष्टि डालने में भी ऐसा उपाय नहीं है। ये कलिसंतरण उपनिषद कह रही है, वेद कह रहे हैं, हमारा बनाया हुआ नहीं है भाई। ये तो सारे गौड़े वैष्णव देखो, वृंदावन जाइए सभी यही करते हैं। 90% वृंदावन जो है यही तिलक देखोगे आप। तो हम लोग कोई नई चीज, प्रभुपाद जी ने कोई नई चीज नहीं दी है। उन्होंने उसी चीज को उन्होंने कहा भी है कि मैं तुम्हें कुछ नया नहीं दे रहा, सनातन को ही फैला रहा हूं।
इसी को सनातन धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सनातन धर्म है, जो था, है और रहेगा। हाँ जी। सुरेश रंजन is asking from Delhi. भगवान श्री कृष्ण left his topmost loving devotees, that is gopis of Vraja, and letting them cry in excruciating pain of separation and madness. What Krishna wants to tell us through this Leela? Please explain. You do not know that. Don't try to understand this Leela. First become pure. शुद्ध नहीं, अब तक शुद्ध नहीं होगे, मेरे आंसर ही समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि उस सेपरेशन में उनको वो आनंद प्राप्त हो रहा था, वो आनंद प्राप्त हो रहा था जो कि मिलने पे भी नहीं होता। अब आपको ये कैसे? अब ये तो आपको समझना पड़ेगा। इसको विप्रलंब भाव कहते हैं। ये भाव सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि आध्यात्म में दुख नाम की चीज होती नहीं है। और गोपियां और गोप ये कोई भी भौतिक थे ही नहीं। तो दिव्य में तो आनंद बताया गया, सत्यचित और आनंद दुख का है। तुम्हें लग रहा था, परंतु वो इतना जबरदस्त आनंद था। ये कभी ट्राई कर लेना। जो सुख का आनंद होता है वो ठंडा होता है, आंसू, और जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। क्या होते हैं? गर्म होते हैं। और जो दिव्य आनंद होते हैं ये ठंडे आंसू आते हैं। क्या आते हैं? एकदम चिल्ड, एकदम चिल्ड। शास्त्र बताते हैं तो ये ठंडे आंसू थे। क्या थे? ये आनंद ही आनंद था। क्योंकि वहां वो जगत को बोलते हैं, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है वैसे तो, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है पूर्ण है। वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। वहां रोना भी आनंद है और हंसना भी आनंद है। भगवान का मारना भी मुक्ति देता है और भगवान का बचाना भी मुक्ति देता है। भगवान को और कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए इन चक्रों में मत पड़ो, आगे चलो। आयुष आनंद पूछ रहे हैं, आपने किसी लेक्चर में बताया था कि जो व्यक्ति बाहर रहकर भक्ति करना चाहते हैं उन्हें 64 माला करनी होगी और अपनी कमाई का 50% दान में देना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो 50-60 साल का हो तो और वो 64 माला नहीं कर सकते, तो घर में रहकर फुल टाइम डिवोटी कैसे बन सकता है? देखो, फुल टाइम डिवोटी का मतलब क्या होता है ये समझो। जरूरी नहीं है यहाँ रहता हुआ फुल टाइम डिवोटी भी फुल टाइम डिवोटी। अगर बाहर का सोच रहा है वो, तो कहाँ फुल टाइम हुआ? जैसे कई बार यहाँ सोचा घर में क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, अब फिर क्या हुआ? फिर फुल टाइम का। फुल टाइम का मतलब एक ही होता है कि सर्व कालेषु माम अनुस्मरण, जो हर काल में भगवान कृष्ण का, राम जी का स्मरण कर रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। उसके जीवन के अंदर अगर 1 मिनट भी अगर वो वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट का मतलब है अगर वो याद नहीं कर पाता है, उनके कार्य नहीं कर पाता, तो वो दुखी हो जाता है। उसका मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। ये भाव तो कहीं भी हो सकता है। ये भाव पैदा करना है। तो माला से क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र से शुद्धि होती है। आप इस स्थिति पर पहुंच सकते हो, इस चेतना में पहुंच सकते हो। आप तो कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ देना ही नहीं चाहते। समय दो। जो आपने लोग दिखाते कैसे हो आप प्रेम? मैं बार बार बता चुका हूं, माता पिता प्रेम कैसे दिखाते हैं बच्चे के प्रति? अपने आप भूखे रह जाते हैं परंतु बच्चों को दे देते हैं। आपने कभी भगवान के लिए ऐसा किया है? आपने अभी कभी रोटी में कमी करी है? बताइए आप मुझे। कि नहीं भगवान का कार्य सिद्ध होना चाहिए, मेरी रोटी 2 से 1 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हुआ है कभी? ये दान का सिस्टम क्या है? दान भी 2 प्रकार के होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, आज बताता हूं आपको। एक दान होता है कि मेरे पास अब एक्स्ट्रा पैसा बच गया, मैंने दे दिया। फल, एक्स्ट्रा पैसा क्या है? आज फल है। पहले पैसा नहीं था। पहले क्या करते थे लोग कि अपने ऐसे अनाज आया तो अनाज में से निकाल कर दे दिया। जैसे मुझे अभी कल ही बता रहे थे वो यदुपति प्रभु कि उनके गांव के अंदर राम नवमी के दिन राम जी की यात्रा निकलती है, तो उसमें पलकी में निकलती है, तो लोग इस टाइम सब गेहूं कटती है। क्या करती है? गेहूं कटती है। तो गेहूं भगवान के सामने गेहूं को अर्पण कर देते हैं लाके। तो आज वही रिजल्ट क्या आया? पैसे में आ गया। वो रिजल्ट क्या है? पैसा है। तो आप, एक होता है कि आपने, ठीक है गुड है, वो खराब नहीं है कि आपके पास बचा उसमें से आपने निकाला। एक है कि नहीं मैं अपने को काट के दे रहा हूं। बताइए कौन सा बड़ा होगा? आप ही बताइए, मेरे को बताने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, बहुत मुश्किल है। तो इसी समय भी नहीं काट पाते। जो ये काट पाएगा वो समय भी काट पाएगा। अभी भी समय भी नहीं काट पाते और ये भी नहीं काट पाते, दोनों चीजें नहीं काट पाते। जैसे कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं उनको तो ज़कात देनी है। ये तो उनके घर में शादी नहीं होगी ना, उनको वो निकलेगा, मतलब उनको कफन चढ़ेगा। ये है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सन्यासी तक को दान तब करना चाहिए। क्या? ये नहीं कि श्रेष्ठ हो गया तो हम क्या दान दे सकते हैं? 24 घंटे क्या दे सकते हैं प्रभु जी?
हमें 24 घंटे दान ही हमारा वो है, और हमारा भाव, हमारा क्या देना है हमें, हमारा भाव। हमने अपना जीवन देके अपना भाव दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा भाव बताइए क्या होता है? समय। समय सबसे बड़ा माना गया, पैसा नहीं। नहीं 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 नहीं, जिसने समय दिया है वो सबसे बड़ा दान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि समय से जो आपने हासिल किया उसका दान देना। फर्स्ट दान, हटें ध्यान रखिएगा, पैसे का नहीं है। फर्स्ट दान किसका है? समय का। जैसे किसी ने आके बैठ के आइडिया दे रहा है, बता रहा है वो, तो इसलिए ये भी जब भी दान का प्रधानता हर धर्म में है। चाहे क्रिश्चियनिटी ले लो, आज क्रिश्चियनिटी कैसे फैल गई प्रभु जी पूरे वर्ल्ड के अंदर, बताइए। चैरिटी से, दान से। आज क्या इस्लाम नहीं कर रहा? जो भी देख लो आप, तो दान इसलिए एक पार्ट होता है, उसमें भगवान कहते हैं जो मेरा प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है। अभी भाई मेरे पास तो फुल टाइम नहीं है। जैसे मैं अभी ना उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस करता हूँ, परंतु ना मैं कंट्री एक आर्मी की कैसे करूँ, मैं प्रोटेक्शन कैसे करूँ कंट्री की? कुछ नहीं, तो टैक्स भर दे, जिससे कि वो बंदूकें खरीदेंगे, गोली खरीदेंगे, तो सोल्जर उसको यूज करेगा। यही करते हैं ना प्रभु जी। तो इसीलिए आप भी आर्मी के पार्ट हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि अगर आप नहीं दे रहे होते पैसे, तो गोली कहां से खरीदते हैं जी? अब वो बीच में पैसे खा जाए, वो हमारा मतलब नहीं है, वो गलत है उनका। वो जो कर रहे हैं उनको दंड मिलेगा, चिंता मत करो। अभी भी पृथ्वी पर ऐसी जगहें हैं जहां की पैदा होते हैं तो बुरी हालत होती है उनकी। ये सब पॉलिटिशियन जो पैसा खाते हैं और ये सब करते हैं, वहीं पैदा होते हैं। चिंता ना करो आप, इसका दंड मिलेगा 100%। क्योंकि इसमें कई लोग जो कर रहे हैं वो ऑनेस्टली कर रहे हैं चीजों को, टैक्स दे रहे हैं, ऑनेस्टली दे रहे हैं। सर्विसमैन तो ऑनेस्टली देना ही पड़ता है उसको, उसकी सैलरी से वैसे ही कट जाएगा, वो क्या कर लेगा? तो कुछ कर ही नहीं सकता। परंतु क्या तुमने उस दान का सही तरह, टैक्स क्या है? टैक्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ दान। परंतु प्रभुपाद जी ने जो बड़ा शास्त्रों में आया है, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है इस चीज को, उन्हें एक्चुअली ये पूरी पृथ्वी भक्तों की है। किसकी है? वो तो भक्त कृपा कर रहे हैं कि तुमसे दान के रूप में ले रहे हैं, तुम जी रहे हो दान पे। तो क्योंकि ये पूरी पृथ्वी किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। तो किसकी हुई बताओ? उनके प्रतिनिधियों की हुई कि नहीं पूरी पृथ्वी? तो हम लोग समझते हैं अरे बड़े हो गए हम तो दान दे रहे हैं, और ये अरे चल हट, तेरे को चांस दे रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो क्या दान देगा? मैं स्पष्ट कहता हूं सब डिवोटी से, सबको चांस दो। जिसकी अकल होगी, जो बुद्धि उमान होगा, देगा। ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, सबको चांस सबको दो। जैसे हम भक्ति के लिए चांस दे रहे हैं, इसलिए सबको चांस दे रहे हैं। कहीं मुझे एक ने कहा, प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी मंडी में जाते हैं, 5 घंटे लग गए लोगों से कि कुछ दान दे दो। क्या हमको 1,500 रुपये की, हम 2,000 रुपये की सब्जी नहीं ले सकते हफ्ते भर की? भगवान तो वैसे भिजवा देंगे किसी को भी। तो 5 घंटे, मैंने कहा ये उसका बात नहीं है। उससे अगर 100 ग्राम भी लोगे, उसको किसी तरीके से अपने भक्ति में लगा दिया। क्या कर दिया प्रभु जी? भक्ति में लगा दिया। किसी तरीके से आपने उसको भक्ति में लगा दिया। तो इसी तरीके से किसी तरह से लगो तो भक्ति में। समय ही नहीं दोगे कि माला भी नहीं कर सकता और दान भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं। मैं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं तो घर जा यार, मैं बड़ा मुंहफट आदमी हूँ, प्रभु पूरी तरह कृष्ण भगवान पर डिपेंडेंट हूँ। आपके दिन ऐसे चल रहा है? अच्छा भाई, मैं तो ये सुना था कि करने वाले तो वो है, सारा कुछ करते, हमारे जीवन तो वही चलाते हैं। वो आप किस्मत बनाओ अपनी, देना चाहते हो दो, मत देना चाहते हो मत दो, उसमें क्या है? ये तो भक्त का काम है कि आपको चांस दे के, और ये हमारा काम है उसका हम सही इस्तेमाल करें। नहीं तो हमारा भी बड़ा घर हो सकता है, हम भी सोमालिया में पैदा हो सकते हैं। हमें तो ज़्यादा दंड मिलेगा, हमें ज़्यादा दंड मिलेगा। भक्तों को कहता हूँ, हमें ज़्यादा दंड मिलेगा अगर हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। अरे मेरे को समझ नहीं आता है कैसे लोग ऐसे गड़बड़ कर सकते हैं, ये जानकर कि पुनर्जन्म है। हमारा तो वैदिक सिद्धांत पहली चीज कहता है कि पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म का मतलब मुझे अपनी कार्य का जवाबदेही खुद देनी पड़ेगी। मैं क्या दूसरा कैसे दे देगा भाई? तो मुझे देनी पड़ेगी। तो इसलिए दान देना आवश्यक है और देना चाहिए। इसी के लिए मैं एक बहुत अच्छा, मैं जब एक बार गया था, मैंने कोर्स किया था एक फंक्शुए का, उसमें मुझे बड़ा पसंद आई उनकी थ्योरी। एक्चुअली वो थ्योरी तो वेदों की है, परंतु मुझे इतना पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि बोलते हैं कि जब हम किसी के लिए कंसल्टेंसी करते हैं तो उससे कुछ रिटर्न में लेना चाहिए पैसा।
बोले मैंने कहा समझ नहीं आया, आप समझाओ, चलो तुम्हारी फिलॉसफी क्या है इसके बिहाइंड। तो वो एक आदमी था प्रभु जी जो कि पढ़ाता था, वो मास्टर था, मतलब ग्रैंड मास्टर था वर्ल्ड का, बड़ा टॉप नाम था उसका। उसकी खुद की कंपनी थी, इसकी 1500 करोड़ की टर्नओवर थी मलेशिया के अंदर। परंतु ये जब करता था, पढ़ाता भी था तो पैसे लेता था। मैं तुम्हें तो पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, तेरे पास तो इतना पैसा है। बोलता है मैं पैसा इसलिए लेता हूँ कि देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या होनी चाहिए प्रभु जी? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एग्रीमेंट कब कंप्लीट होता है? आप कोई जमीन खरीदने जाते हो, आपको वो जमीन देता है, उसका पैसे देते हो गया ना एक्सचेंज। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। जब भी कहते थे गुरु के पास जाओ, तो अगर आप नॉलेज लेने जा रहे हो तो आपको अब वो नहीं है कि आप भंडारा लेके जाओगे, नहीं नहीं, ये सब नहीं है, वो तो आपको देखना है। तभी हमने डिवोटीज ने भी आइडिया दिया। मैं ज्यादातर मांगता नहीं प्रभु जी, मेरी आदत ही नहीं है मेरे को। मैंने एक्चुअली इस्कॉन में भी था, मेरे ख्याल से मैं एक व्यक्ति हूँगा, मुश्किल से 1 या 2 होंगे मेरे जिसने जिंदगी में एक पैसा ही इकट्ठा नहीं किया। मैंने कहा यार तुम जेब मत देखा करो, तुम जेब के अंदर पीछे ना हृदय देखो। क्या देखो? जेब के पीछे ही रहता है प्रभु जी, ऊपर वाले जेब के पीछे हृदय होता है, वो जेब में अटक जाते हैं। मैंने देने वाला वो है, वो कराएगा कराएगा, नहीं कराएगा नहीं कराएगा। आज हम इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, उसी के प्रचार के लिए तो बना रहे हैं। हमें क्या करना है? मुझे तो पता है मृत्यु आ जाएगी कभी भी। आज तो कोरोना वायरस है, कुछ भी पता नहीं है। अब तो और जो हम लोगों को बताते हैं ना कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, अब तो फैक्ट हो गया। क्या हो गया? अभी प्रूफ हो गया। अब तो ये प्रूफ एकदम, मैंने शास्त्र कहते हैं, चाणक्य पंडित जी ने यही कहा है कि जो आध्यात्मिक जीवन में चलना चाहता है उसको सोचना पड़ेगा अगले क्षण शरीर त्याग दूंगा, ये तो आध्यात्मिक जीवन नहीं कर सकता। तो जिसे भौतिक में इंद्र तृप्ति करनी है उसे सोचना चाहिए था मैं मरूंगा नहीं। आज लोग इंद्र तृप्ति करने जाते हैं, इसलिए हाय हुल्ला ज्यादा है, हाय हुल्ला। परंतु इसका मतलब नहीं कि हम भी कंप्लेसेंट हो जाए, हमें ध्यान रखना है। हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। जैसे मुझे सब एडवाइस आ रही है कि अभी आप ये प्रोग्राम जो है अभी कुछ संडेज के लिए बंद करो, क्योंकि ये बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर का ध्यान रखना भी हमारा काम है। क्या रखना है? हाँ, ध्यान रखना है, ये हमारा वर्क है। शास्त्र भी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने भी कहा पहले हेल्थ, पहले अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो क्या भक्ति करेगा भाई तू? उसके बाद आप हेल्थ सही होगी तभी चांटिंग कर पाओगे, हेल्थ सही होगी तभी आप कुछ आ पाओगे जहां। तो इसलिए पहली चीज क्या है? हेल्थ। तो अभी हमने दान का भी इन्होंने बोला कि प्रभु जी कैसे लोगों को, हमने ठीक है यार एक काम कर कि मिनिमम रख 200 रुपये महीना। क्या? जो ज्यादा देना चाहता है ज्यादा दे, वो उसकी इच्छा है, पर तो मिनिमम 200 रुपये तो निकाल के दो। उसके लिए भी ईसीएस कर दो। क्या कर दो? कि आपको भी याद ना रही, यार याद नहीं रहा, बिजली कट जाती है। क्या कट जाती है? वो तो भगवान कृपालु है, अगर याद ना रहा अभी काट दी बिजली तो है प्रभु जी, बिजली काटने का मतलब मृत्यु। वो लास्ट में बताया भी था मैंने, बड़ा अच्छा मुझे लगा था वो, कि आईसीयू में जाके ऑक्सीजन वेंटिलेटर की प्राइस लगा दी थी ये। आज भगवान के वेंटिलेटर को कब से इस्तेमाल कर रहे हो बताइए? क्या दिया? एटलीस्ट फॉलो तो करो। तो इसलिए हमने ईसीएस शुरू करा के 200 रुपये दो मिनिमम, हमारे से ईसीएस मंगवा लो। ईसीएस का फॉर्म होता है, उस ईसीएस का क्या मतलब है कि आपका ऑटोमेटिकली बैंक से पैसा 200 रुपये कट के आ जाएगा, या 500, 1000, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कराया। 10,000 वाले भी हैं, 50,000 वाले भी हैं। तो अपना जो जब हमने कहा 200 मिनिमम तो दो, वो तो स्टूडेंट भी दे सकता है अपनी पॉकेट मनी से प्रभु जी। इसे मुझे पता नहीं आज पॉकेट मनी क्या है, कितना पैसा आप लोग देते हो अपने बच्चे के पॉकेट मनी के लिए, मुझे नहीं मालूम। तो मुझसे स्टूडेंट्स के हम क्या दें? मैंने बदमाश कहेंगे, कैंटीन में बैठ के उड़ाएगा, इससे अच्छा तो क्या है कुछ भगवानी सेवा में लगा। ये बचपन से भी वो माता पिता को भी आदत डालनी चाहिए। बच्चों जब दान पात्र में जाओ तो बच्चों से डरवाना। क्या करना? हाँ, बच्चे को आदत पड़नी चाहिए। हम क्या करते हैं? खुद ही डाल देते हैं प्रभु जी। वैसे तो कहते हैं सर सैलरी का 10% निकालना है, मान लो इसकी सैलरी है, कहते हैं उसका 10% एक्चुअली 10% तो कर दिया है, परंतु 50% है हमारे वेद के अनुसार। कंगाल बिल्कुल, क्योंकि वो इंद्र तृप्ति नहीं कर पाएगा, वो इंद्र तृप्ति नहीं कर पाएगा। ये क्यों? आप समझो, भगवान ने ये सब चीजें इसलिए कही है कि आप इंद्र तृप्ति ना कर पाओ, परंतु 10% भी करे तो कौन करता है? वो कहेगा सारा कुछ मेरा खर्चा वर्चा करने के बाद 10%। नहीं, 10% आपकी बिजनेस की जो इनकम है ना, क्रॉस नेट नहीं, सैलरी का 10%, खर्चा करने के बाद 10% नहीं। ये सोच के चलना पड़ेगा अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं महीने का, नहीं मैं 90,000 कमाता हूं, 10,000 तो गए, वो तो है ही नहीं। जैसे आप टैक्स में क्या करते हो प्रभु जी? टीडीएस काट के मिलता है? तो पहली टीडीएस है ये, मान के चलो, ये आप ही के भले के लिए ये। परंतु ये मैं कहता हूं, देख के भी देना चाहिए दान।
परंतु दान देने के बाद चेक नहीं करना चाहिए कभी, ये भी ध्यान रखना। इसके लिए मना कर देता हूँ किसी को भी, मैंने पहले दे मत, पहले देख, अगर तुझे सही लग रहा है तो दे, नहीं तो इकट्ठा करता रहे। क्या करता रहे? जब तुझे सही लगे समझ, पहले बुद्धि लगा, मूर्खों के तरह नहीं देते कुछ भी करते, परंतु वो काट के रख अलग, वो अलग रख, और विल बनाता है तो उसमें लिख कि ये सिर्फ अब चैरिटी भी दो टाइप की होती है दान, एक शरीर के लिए दान होता है, एक आत्मा के लिए होता है। आत्मा का दान कभी खत्म नहीं होगा, उसका जो फल है शरीर वाला फल खत्म हो जाएगा। जो पुण्य जो लोगों के रईस वईस बने हुए सब खूब चैरिटी करी है, परंतु शरीर के लिए, किसके लिए प्रभु जी? तो इनका ये जो है इसके इस जन्म के बाद या 2-4 जन्म या 10 जन्म या 100 जन्म के बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा। परंतु जो आत्मा के लिए दान किया जा रहा है वो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए विद्या दान को श्रेष्ठ माना गया है। विद्या, आध्यात्मिक को विद्या कहा गया है और भौतिक को अविद्या कहा गया है। ये भी ध्यान रखना, ईश्वर उपनिषद में स्पष्ट रूप में आया है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। आज बात करी थी ना अज्ञान और ज्ञान पे, तो इसलिए आज दान की किस भी जरूरत है बताइए? विद्या को फैलाने के लिए क्या अविद्या फैलाने के लिए? विद्या के लिए। हमारे मुझसे पूछते हैं लोग, एक ने पूछा था ना आपका कहे चलता है सब, अरे मैंने कहा मेरे को पेड़ लगाया हुआ है कोने के अंदर है अवतारी, वहां से तोड़ के लाता है वृंदावन चंद्र दास। अरे टीचर को चार्ज नहीं करना चाहिए प्रभु, टीचर को चार्ज नहीं करना चाहिए, परंतु आज क्या करें? टीचर को चार्ज इसलिए करना पड़ता है, अच्छे टीचर्स को भी करना पड़ता है जो कि संतोषी है सब कुछ है, क्योंकि दे के नहीं जाएगा कोई, मान ले जाएगा 1000 का दे जाएगा 1 रुपया। ये गलती उनकी भी है ना, स्टूडेंट्स की भी और यजमान की भी है। ब्राह्मण आके पहले क्यों पहले नहीं करते थे? शादी में जो दे दिया, अभी भी हैं कई शादी करा देते हैं, मतलब जो देना है दे दीजिए, वो संतुष्ट होकर चला जाता है। मैं जानता हूँ कईयों को ऐसे हैं, कुछ है रह गए, परंतु इसमें यजमान बदमाशी कर देता है, कराएगा उसको 4 घंटे खर्च करा देगा, 5 घंटे बेचारा करता है और ले 50 रुपये। तेरे झापड़े नहीं लगाऊँ एक? हाँ मैं क्षत्रिय टाइप का ब्राह्मण हूँ, कौशिक हूँ ना, विश्वामित्र की औलाद हूँ मैं, जबरदस्ती ब्राह्मण हो गया था विश्वामित्र, तो क्षत्रिय खून तो था ही उसमें। तो इसलिए अब हिंदुओं को समझाओ कैसे? सबसे आज जरूरी है आज ये विद्या को फैलाने के लिए। तो इसलिए दान करिए, और परंतु पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने जीवन में शुरू करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस ECS प्रोग्राम में जुड़िए, 9210531053 नंबर है, 9210531053। इस पे बात करिए हमसे, हम आपको जो तरीका है पूरा भेजेंगे, वो आपका ECS हो जाएगा, अपना रेगुलर आता रहेगा। अगर आप नहीं करना चाहते, वैसे जमा करना चाहते हैं तो वैसे अपने मोबाइल में डाल लीजिए अलार्म लगा के कि मुझे इस दिन करना है, फिर उसको डेली मत करना कभी भी। ये संकल्प होते हैं, क्या होते हैं ये संकल्प होते हैं। तो ECS में संकल्प करना ईजी हो जाता है। तो या और समय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पहले हरे कृष्ण महामंत्र करिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और घर में परिवार शाम को मिलो, शाम को, अब तो बेड़ा घर वैसी करा हुआ है बुरी तरह, परिवार का भी साथ मिलता ही नहीं है, मिलता है फिर कहते हैं रिलेशनशिप इशू है आएंगी, जब साथ ही नहीं बैठोगे तो रिलेशनशिप इशू आएंगे नहीं आएंगे बताओ? गुड़गांव में था तो कॉर्पोरेट वाले, दिल्ली मुंबई में रहा हूँ मैं, कॉर्पोरेट वाला के अरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने तू टाइम कितना देता है रिलेशनशिप के लिए बता मुझे? तेरा बच्चा तुझे नहीं जानता, तू अपने बच्चे को नहीं जानता, पत्नी पति को नहीं जानती, पति पत्नी को नहीं जानता। जब हम मिले थे, एक दूसरे मिले थे ना विष्णु प्रिया, कौन थे वो हस्बैंड वाइफ कपल जो वो अपने बैंक में जो थे फाइनेंस में, जब हम गए थे नैनीताल के पास, कहाँ गए थे वहाँ स्टडी करने, तो बेसिकली वो बोले हम तो 3 साल के बाद हमारा टाइम मिला है आपस में बात, 4 दिन का बोलते हमारा, क्योंकि मैं भी फाइनेंस में, यही फाइनेंस में, और दोनों का टाइम्स जो है बिल्कुल अलग है। जब मैं वापस आती हूँ ये जाते हैं जॉब पे। मैंने अब रिलेशनशिप इशू आएंगे नहीं आएंगे, यही हमारी प्रॉब्लम भगवान के साथ, रिलेशनशिप इशू में उनके लिए टाइम ही नहीं है। आ गया ना वहीं, कैसे नहीं आएगा? ठीक है प्रभु जी, बात प्रश्न इतने ही लेंगे, टाइम हो गया, सबका प्रसाद भी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय।
श्री श्री गौर निताय की जय। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, तो आप आए, धन्यवाद।